भाजपा ही है की नगर परिषद में मंत्री जी के द्वारा नहीं। तो उसको ऊपर से फोन आ दे कि आप या तो शिकायत वापस लो या तो बनाओ घर मिटा दें आपको। मंत्री हैं यहाँ से गोविंद सिंह राजपूत। उसके बाद भी यहाँ बेरोजगारी है। आप पूरी विधानसभा उठा के देख लें, गरीब आदमी अपना पेट नहीं पाल पा रहे हैं, एक टाइम का खाना मिल रहा है। एक कहावत सुना था, माल खाए मियां लात गए। आप लोगों ने झंडा के जमीनी स्तर पर काम किया, लेकिन ये दल बदल कर आ गए, इसलिए आपकी नाराजगी हुई। हर किसी और ने बनाया और घुस गया कोई और। चुनावी चकल्लस। हम पहुंच चुके हैं सुर्खी विधानसभा। नेताओं यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से पहले बातचीत करें। इससे पहले हमारे साथ तमाम लोग हैं, मेरे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी। इनसे हम जानेंगे कि वास्तव में जो दावा है भारतीय जनता पार्टी के, उन दावों पे क्या सच्चाई है, हकीकत क्या है, उसको हम जानेंगे। उसकी पड़ताल के लिए हम सुर्खी पहुँच चुके हैं। भाई साहब, पहले आप तो नाम विनोद जैन। जैन साहब, यहाँ पर मूलतः क्या समस्याएँ हैं? शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, और महिलाओं को होगा, किसानों को लेकर। पहले स्वास्थ्य पे चर्चा कर लेते हैं। स्वास्थ्य पे ये है कि 30 पलंग का हॉस्पिटल तो यहाँ है, स्वीकृत है। अच्छा। लेकिन बिल्डिंग से इलाज नहीं होता। जहाँ डॉक्टर नहीं रहेंगे, नर्सें नहीं रहेंगी, एक्सरे मशीन नहीं रहेंगी, तो कैसे उनको सुविधाएं मिलेंगी? यहाँ तो 60 डॉक्टर स्वीकृत थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो चले गए दूसरे क्षेत्रों में। अब उसके बाद यहाँ केवल 1 या 2 डॉक्टर ही रह गए। अब वो डॉक्टर का भी ये कहना रहता है कि हम 24 घंटे तो कभी सेवा नहीं दे सकते, क्योंकि हमें भी सोना, खाना पीना और मीटिंग में भी जाना। तो उसने कहा 24 घंटे सेवा नहीं दे सकते। तो उसने कहा और डॉक्टर होंगे तो क्या शिफ्ट बाई शिफ्ट रहेंगे। अब लेकिन 1:30 बजे के बाद, दोपहर के बाद फिर यहाँ कोई डॉक्टर आपको मिलता नहीं है। आज हो सकता है कि भले मिल जाए क्योंकि उसको जानकारी लग गई हो, लेकिन आमतौर पर जब हम भी कई बार गए हैं कवरेज करने, हमारे पास भी मरीजों के फ़ोन आए, तो हम जब पहुंचे तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिला, बस 1-2 नर्स हैं। अच्छा, बिल्डिंग तो चमाचम है, एकदम चमक रही है, बेड भी है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। और क्या समस्या है? अब जैसे महिला चिकित्सक नहीं है यहाँ, छोटी नॉर्मल डिलीवरी भी हो, ये इस सुर्खी के आसपास बहुत सारे गाँव हैं, वहाँ से बहुत सारी डिलीवरी आती हैं, तो उनको सीधा रेफर सागर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि महिला चिकित्सक नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी भी सागर ही जाना पड़ता है उसको, क्योंकि नर्सें इतना रिस्क नहीं ले सकती यहाँ। और दूसरा रहा तो यहाँ के जो बच्चे हैं, अब उनको पढ़ने, जब वो 12वीं क्लास पास कर लेते हैं, उसके बाद उनको जाना पड़ता है सागर। अब सागर यहाँ से 30 किलोमीटर है, और आजकल बच्चियाँ हैं, घटनाएं कितनी घट रही हैं। और एक बार तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा जी, तो यही सामने आके मंत्री है, हाँ, यहाँ पर उन्होंने एक घोषणा की थी कृषि महाविद्यालय और कन्या महाविद्यालय की। फिर एक बार शिवराज सिंह जी आए थे, तो चुनाव के थोड़े से पहले सुर्खी थाने के सामने उन्होंने खड़े होकर घोषणा की थी। उसका वीडियो मेरे पास है क्योंकि मैंने कवरेज की थी उसकी। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि कृषि महाविद्यालय और कन्या महाविद्यालय यहाँ बनवाएंगे। उसके बाद उन्हीं की पार्टी से पारुल साहू विधायक बन गई। लोगों ने बार बार उनसे कहा कि आपके मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए थे, वो थोड़ा सा आप उनसे चर्चा कीजिए। तो उन्होंने कहा, जब वो घोषणा कर रहे थे तो कलेक्टर साहब उसमें चढ़ा नहीं पाए थे रिकॉर्ड में, तो वो स्वीकृति में नहीं आ पाया था। तो उसके बाद फिर दूसरी बार उन्होंने फिर घोषणा की, तो अभी तक वो काले जाले तो नहीं। बैंक की भी मैं कुछ लोगों चर्चा, बैंक की समस्या, बैंक कोई नहीं है यहाँ। हाँ, जैसे कि यहाँ राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंक में नेट बैंकिंग की सुविधा होती है, यहाँ है केवल एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसको मध्यांचल ग्रामीण बैंक बोलते हैं। तो उसमें इतनी भीड़ पड़ती है, एक तो कैश का टोटा रहता है। अभी जैसे महिलाएं या जो PM आवास के पैसे निकालने लोग जा रहे हैं, तो उनको जैसे मान लो 1 लाख रुपए निकालना है, 50,000 निकालना है, तो उसको ये कहेंगे कि यार कैश कम है, तो आप अभी 20,000 रख लो, आप अभी 20,000 रख लो, आप अभी 10,000 रख लो। तो ये टोटा रहता ही है। अब मान लो किसी को अचानक जरूरत पड़ गई इतने पैसों की, तो कोई सुविधा है नहीं है। सागर फिर भगेगा वो? नहीं, कहाँ जाएगा सागर? सागर उसका खाता तो यहाँ है, और कियोस्क भी जाएगा। ATM के लिए मान लीजिए, ATM नहीं, ये नेट बैंकिंग उस बैंक में है ही नहीं ना, तो ATM कहाँ से आएगा? ATM भी नहीं है उसमें। हाँ, नहीं, ATM जारी होता है, मध्यांचल ग्रामीण बैंक में ATM जारी होता है। हाँ, तो अभी ATM किसी का नहीं है, कोई जारी नहीं हुआ। हाँ, इस शाखा में तो नहीं हुआ सुर्खी में। आप क्या कहेंगे यहाँ के क्षेत्र के विकास में? क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। हम पूर्व जनपद रानू आशीष गर्ग हैं। इसके पहले हम पूर्व मंडी सदस्य भी हैं। 2001 से 2005 तक मंडी सदस्य रहे, और 2015 से 2022 तक जनपद सदस्य। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी सुर्खी विधानसभा में। मंत्री हैं यहाँ से गोविंद सिंह राजपूत जी। उसके बाद भी यहाँ बेरोजगारी है। आप पूरी विधानसभा उठा के देख लें, गरीब आदमी अपना पेट नहीं पाल पा रहे, एक टाइम का खाना मिल रहा है। दूसरी समस्या, किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। बांध, डैम, तालाब कुछ भी नहीं है। कुछ है। पारुल साहू के समय कुछ हुए थे स्वीकृत। अच्छा, तो अब तो ये भी भाजपा में आ गए हैं, तो अब तो कट्टर भाजपा ही है। इतने को झंडा हमने गाड़ो है। महेश गर्ग का नाम सुनना, डेलन सिंह मोठी वाले दूसरे नंबर,
ठीक है। मंत्री जी के ही आप उसमें बोल रहे हैं भैया। कहाँ बोल रहे हैं मंत्री? आप ये क्यों बोल रहे हैं? क्या बोला हमने? नहीं, ये कह रहे हैं हमने कि ये बोला ये कि नहीं विकास नहीं हुआ। ये विकास की बात तो यहाँ मंत्री है, तो आरोप तो उन्हीं के ऊपर लगता है भाई, उनके रहते, मंत्री के रहते नहीं विकास हो पा रहा। तो मंत्री जिम्मेदार कौन है? वही जिम्मेदार। नहीं, रोजगार कौन दिलाएगा? आप बताओ, कौन दिलवाएगा? आप मंत्री है तो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, उनको गरीब जनता। यहाँ कोई कारखाना है क्या? तो आप बताएंगे। हम क्या बताएं? इन लोगों से पूछना। बेरोजगारी इस कदर की है कि भूखमरी है सुर्खी विधानसभा के अंतर्गत। ठीक है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य से बदहाल है, बैंक नहीं है। हाँ, ये हमारे बड़े भाई ने बोला। दूसरा क्या समस्या? किसानों के लिए कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं। आप सुर्खी विधानसभा में जाके देखें, दो तार। अब जनता से क्या नाम है आपका चाचा? पीतम नाम है। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि भाई किसानों के लिए भाई करज्जा में या सुर्खी में कहते हो नहर हो जाए कि हम सीधी तो पानी की व्यवस्था हो जाए तो सही है। और पानी है तो सब कचू है, अब पानी नहीं जाए तो क्या है? तालाब ही नहीं। क्या कह रहे हैं बताइए। जाओ कुलिंगों में तनक देखो 6 नंबर वार्ड में, चलो आंगनबाड़ी के हम रास्ता बताएं तुम्हें। ने नालियाँ ने कछुआ, चलो इतना भरो है पानी। अभी तो आप अंदर थे, तो आप अंदर आते तो आप साफ के सामने तो कह रहे बैठे सब बताए हम बांट के चलो तो रखे थे। ठीक है, हम आओ तो लो पूरा। आप 1 घंटा बोल हैं आपसे, उसके बाद चाय नाश्ता जो कुछ हम बोलिए आप। हाँ, सिंचाई की व्यवस्था आपसे बोल रही। कोई सिंचाई किसानों के लिए है नहीं, लड़कियों के लिए गर्ल्स कॉलेज नहीं। ये हमारे बड़े भाई ने भी बोला। बेरोजगारी की समस्या है। आप बोल रहे कि मंत्री जी के ऊपर, हमने क्या बोला कि मंत्री जी के खिलाफ बोला? क्या खिलाफ नहीं बोला, लेकिन जिम्मेदार कौन है? अच्छा, ये जो समस्याएं बता रहे, नाली, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मंत्री यहाँ दिया, अब क्या चाहिए आपको? कौन जिम्मेदार है उसका? उसके बाद शिवराज सिंह सर, बीजेपी सरकार जिम्मेदार। इनको आप नहीं मानते कोई जिम्मेदार है? मतलब ये मंत्री बना दिए, इनका काम खत्म, बस पद ले कुर्सी लेके, कोई जिम्मेदारी इनकी नहीं बनती? नहीं, आपकी दृष्टि से सरकार की जिम्मेदारी बनती है। भैया, मंत्री आपको दिया, यहाँ 3 मंत्री सागर में, कैसी बात? आप 4 मंत्री, हमारे बॉस भी मंत्री है, राज्य मंत्री हैं, राजेंद्र सिंह मोकलपुर। 4 मंत्री हैं, 4 मंत्री राजेंद्र सिंह मोकलपुर। विकास नहीं हो पा रहा, कहाँ बात जा रही है? कहाँ समस्या जा रही है? जिस पब्लिक तो विकास को लेकर दल भी बदल का हो गया, इधर से उधर, फिर भी विकास नहीं हो पा रहा। भाजपा हम लोगों ने गाड़ो है झंडा सुर्खी के अंदर। कौन ने गाड़ो? पता कर लियो, महेश गर्ग, महाराज सिंह ठाकुर, देलन सिंह मोटेवारे, किस्सू नेता, गरीबे सोर, वो क्या नाम है उनको, अपने मम्मा को बच्चा तो बता के, नरेश दुबे। इतने झंडा हम लोगों ने गाड़ो। मतलब ये है कि माल, एक कहावत सुना था, माल खाए मियाँ लात गए। आप लोगों ने झंडा किया, जमीनी स्तर पर काम किया, लेकिन ये दल बदल कर आ गए, इसलिए आपकी नाराजगी। भैया की मेहनत हम करें और माल खाने की जब बारी आई। 3 साल हो गए भाजपा की दोबारा सरकार बनने में, एक भी फोन हमारे लिए नहीं आया फलानी बैठक है। क्यों दूरी रखा जाता है मीटिंग से आपको? क्योंकि हम कट्टर भाजपा ही है। तो भैया, ये मंत्री जी क्या ये कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए, तो क्या इनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करना? जितने कांग्रेसी थे उनको बुलाते हैं वे। भाजपा को दूर रखा जाता है। भाजपा के एक कार्यकर्ता से पूछ लो आप, जो कट्टर भाजपा ही है। तो बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। सुर्खी के अंदर बुलाओ के एक फोन आते हो तो इतना खड़े हमारे भाजपा ही। तब ये जो लोग अभी अंदर बैठे थे, अंदर कौन लोग? सब कांग्रेस के थे? जितने कांग्रेसी हैं पूर्व, उन्हीं को बुलाओ जात। अच्छा, रिकॉर्ड इनसे पूरे और जलवा देखना हो तो 10 मिनट लगे थे, 200-500 महिलाएं भी आ जाएंगी। अच्छा, आप खड़े हैं इसलिए? हाँ, 1361 वोट से हम जीते थे। जितनी को वोट मिला, 6400 वोट से मंडी सदस्य बने थे एक समय। अच्छा, मतलब मिजाज यहाँ गड़बड़ है, मतलब भाजपा का? भाजपा हम कट्टर भाजपा हैं, आपसे बोलत जा रहे हैं। तो ठीक है। हाँ, ऐसी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस के उधर लोग हैं, इधर कह रहे हैं ऐसी। कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जो आए हैं, तो कांग्रेस ही लोगों की चल रही। फूल छाप कांग्रेसी। अच्छा, हाँ। तो मतलब इस बार क्या करेगी जनता? भी तो कंफ्यूज है। अपना जवाब देगी। जवाब देगी? दूसरी पॉइंट पूछो, मैं तो बोला, हम दूसरी बार बोल रहे हैं आप। और क्या क्या समस्याएं हैं और उसमें क्या होना चाहिए था? परिषद में अगर कोई 181 पे शिकायत कर रहा है आवास को लेकर, सुर्खी नगर परिषद में मंत्री जी के द्वारा नहीं, तो उसको ऊपर से फोन आ दे कि आप या तो शिकायत वापस लो या तो बनाओ घर मिटा दें आपको। और इतने 20 लाख रुपया को बिलाक लगो, तो यहाँ पर डोम बन रहा हो जो 20 लाख रुपया को बिलाक नगर पंचायत से। सीओ सर से पूछो बिलाक कहाँ है वो। और गंदो पानी आ रहा है कहाँ, नल में पीने वालों पानी तालाब को। इतने पहले गंगा माई से आती पानी की व्यवस्था पीने की, जहाँ जहाँ आती तो स्वच्छ और साफ पानी आता। तो अब गंदो पानी आ रहा हो, कैसे आ रहा हो, कहाँ से आ रहा हो, वो नगर पंचायत जाने।
क्या इनको आप खींच रहे थे बोलने के लिए? लगता है मना कर रहे थे। नहीं भैया इनके बड़े भाई। नहीं इनको नहीं खींच रहे थे इनको कि बोलो मत, ऐसा लगता है कि हमारा बालक भी हमें खींच रहा है। अच्छा काहे खींच रहे हैं, क्यों रहा है ऐसा? अब सीएम सर से पूछो 20 लाख रुपया को ब्लॉक लगो देते, ब्लॉक कहाँ का होते? डोम बनने के पहले ब्लॉक को का इस्तेमाल हो रहा है? लगता है खींच इसलिए रहते क्योंकि वो छोटा भाई है, वो थोड़ा उत्साहित हो जाता है। और आप नहीं तो सत्य बोलने के लिए क्या है उसमें? कोई डर कहीं लग रहा है कि भैया बुलडोजर का डर लग रहा है क्या? नहीं बुलडोजर मंत्री जी से हमें कोई शक बगला नहीं है। मंत्री जी से कोई शक बगला नहीं है। नगर पंचायत वालों से पूछो आप 20 लाख रुपया को ब्लॉक लगो देते, 20 लाख रुपया को ब्लॉक डोम बनने के बाद कहाँ का है ब्लॉक वो? और गंदो पानी आ रहा है पीवे के लाने गंदो पानी आ रहा है। गर्ग साहब और बता दीजिए, अब आखिरी सवाल कर लेते हैं कि आखिरी सवाल ये है, फारस की जगह जानते हैं आप? जानते हैं ना? जानते। फारस की जगह में कम से कम 2000 डंपर मुरम खुद के वो बिक गई। कौन बेच दिया है? अब ये तो मालूम नहीं। अरे आप यहाँ रह रहे हैं, आप बता रहे हैं तो बताएंगे हम क्या? हम भोपाल से आके क्या बता? सागर में रहते हैं। 4 एक्सीडेंट हुए उसमें। एक गरीब आदमी की टांग टूट गई। ट्रैक्टर भर के आते हैं और 110 की स्पीड में दौड़ लगाते हैं। सबूत 4 ही लोगों के घर ले चले आप। कहीं आपका इशारा मंत्री जी की तरफ तो नहीं कि उनके डंपर थे? नहीं, उनके डंपर नहीं थे। सुर्खी के डंपर थे। मंत्री जी भाजपा के और हम भाजपा के हैं। समझ रहे? वो कांग्रेस छाप भाजपा ही है या भाजपा प्योर है? हम पेवर भाजपा ही है। कांग्रेस छाप है वो। हाँ। क्या कर रहे भैया? हम सुर्खी नगर परिषद विकास की बात करें तो यहाँ पर 3000 से लेकर 3500 आवास बन चुके हैं। जो लोग बरसात के टाइम पर इनके घर चूते थे, आज वो पक्के घर में रह रहे हैं। और डेली सफाई हो रही है, नालियों की सफाई हो रही है, नालियां बन रही है, रोड बन रहा है। भाई साहब घूरे पे कचरा डालने के लिए रोड सीधी रोड से जा रहे हैं। 1 साल बेमिसाल की बात मिल गया, ये मिल गया आपका अब जवाब देने वाला व्यक्ति। बताइए। सुर्खी नगर परिषद पूरे अब सागर जिला में फेमस है। सुर्खी नगर परिषद में हर घर नल पानी आ रहा है, सबके आवास बन रहे हैं, स्वच्छता हो रही है, रोड बन रहे हैं, नालियां बन रही हैं। भाई साहब आप जिस रोड से आए जगमगा रहा है। बताइए अब देखिए, ये कह रहे हैं, देखिए आपके सामने ये इनकी उम्र भी देखिए। हाँ, इनकी बोलो, इनसे और बोलवा लो फिर। पहले आप बताइए ना पहले। अच्छा बोलो। सिर्फ सुर्खी और करैया में ही घर घर पानी जा रहा है, बाकी और पंचायतों में नहीं जा रहा है। जैसे मिड़वासा हो गया, वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 2 में पानी नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? अभी चले जाइए। नहीं जा रहा पानी। क्यों नहीं जा रहा? क्या मालूम क्या नहीं जा रहा? हमारे यहाँ नाली पड़ी है, कड़ने में दिक्कत है। बताइए क्यों नहीं जा रहा? करैया में अभी लाइन कंप्लीट नहीं है पूरी। घर नल जल योजना का काम लगा है। सुर्खी में अभी सुनो तो, सुर्खी का काम पानी गिर रहा और चारा रह रहा है पानी में। और क्या? ये देखिए क्या ये कह रहे हैं पानी इतना रोड की व्यवस्था नहीं है ना? क्या कर रहे हैं? रोड की व्यवस्था नहीं। और कहाँ पे अभी भैया पर लोकेशन ये सोनियानी मोहल्ला। अभी 6 महीने हुए हैं नगर पंचायत के चुनाव को। अब उसमें भी 6 महीने में क्या हो जाएगा? जितना काम हम लोगों ने लगाया आज तक, अभी और समय चाहिए विकास होगा मतलब। तो अभी 5 साल है भैया, कहीं 1 इंच नहीं रह जाएगा, कहीं 1 इंच नहीं रह जाएगा। सुर्खी के विकास में कोई कसर नहीं है। विकास की रफ्तार, कुछ लोग आवाज, विकास की रफ्तार दुगुनी हो गई है मंत्री बनने के बाद। ये हमारे छोटे भाई हैं, ये हमारा भतीजा है। समान होंगे साथ। हाँ, बच्चे हमारा बालक है 18 साल का। हम 46 साल के हुए। 18 साल में मंडी सदस्य बने थे। बताइए। जब बच्चा पल्ला में खोलता है, जब बच्चा पल्ला में खेलता है, जब हम 42 गाँव से मंडी डायरेक्टर बन गए थे 6400 वोट से जीत के। इसमें हमारे बड़े भाई सरमन सिंह का मेन भूमिका थी, जो अभी यहाँ के नगर परिषद अध्यक्ष। कह रहे थे 4 चांद वाले, उस पे बताइए ना क्या कह रहे हैं? अच्छा, हमारे यहाँ विकास तो हुआ है जब से नगर परिषद हुई है। कुटी बन रही, नल की व्यवस्था हो गई, ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत ये है कि जो नगर परिषद वाले काम करना चाह रहे हैं उनको कुछ लोग करने नहीं दे रहे। कौन लोग नहीं करने दे रहे? अब वो विरोधी है या कुछ। कमल पंजा छाप भाजपा क्या कर रहे थे? आप कौन शब्द इस्तेमाल कर रहे थे? वो लोग तो नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, भाजपा नहीं ऐसा नहीं। हमारे नगर परिषद का काम अच्छा है। ये हमारा भतीजा है, हमारी भाभी पार्षद हैं, मानिन की मम्मी, ठीक है। और जो सविता ओमकार सिंह अध्यक्ष हैं, वो सीता ओमकार सिंह, वो भी हमारा भतीजा है, ठीक है। नगर परिषद का काम अच्छा चल रहा है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। लेकिन वे अपने द्वारा जो काम कर रहे हैं कुछ लोग करने नहीं दे रहे, ठीक है। आपने बोला कि आप कांग्रेस के हो या बीजेपी के। बीजेपी हम लोगों ने बनाई सुर्खी के अंदर। हम माननीय राजेंद्र सिंह मोकलपुर के घर किसी और ने बनाया और घुस गया कोई और।
ऐसा क्या? यही है। क्यों ऐसा ही है? हाँ यही है। अच्छा, मेहनत की है ये और घुस गए मंत्री जी। आप तो पता कर लेना कि हम घर गए हमारे बड़े भाई। क्यों सर क्यों अभी पुल नहीं बना? ऐसा ही है? नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ तब कैसा है? भैया हम घर एक एक ईंटा जोड़ के सीमेंट लगा के मेहनत मजदूरी सब करके हमने घर बनाया और हम बाहर थोड़ा सा क्या है टहलने के लिए, घर में कोई और घुस गया। नहीं तो जो घर बनाएगा वो रहेगा यार में। हाँ। ये कहाँ कर रहे हैं हमने भाई अपने खून पसीने से चीज के हम पार्टी के लिए लड़ा भिड़ा, केस मुकदमा झेला और घर भी हमारे कट्टर भाजपा ही है, करैया से है। अच्छा। इनके दिल से पूछो कि आज तक भाजपा कार्यालय से इनके लिए कभी फोन आया हो 3 साल के पीरियड में? नहीं, कोई फोन नहीं आया। बताओ आप क्यों? कितने लोगों से खिलवाए हम, कितने भाजपाइयों से खिलवाए? नहीं बस हमें कोई सब ये नहीं आओ भाई, नहीं आओ, ये हमारे पटाखे हमारे बड़े भाई हैं। ये मतदाता है। ये मतदाता है। भाजपा यहाँ भी गुटबाजी है, मतलब ये समझ में आया बातचीत कार्यकर्ता नहीं। चलिए लास्ट अब बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार। यहाँ जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, मतलब यहाँ ये देखा जा रहा है कि भाजपा में भी भयंकर गुटबाजी है। पीड़ित तो हैं। अच्छा, ये मंत्री जी जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए, तो जो भाजपा के मूलतः लोग थे, कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो सब साइड हो गए, उनको दरकिनार कर दिया गया। बिल्कुल सही बात। तो मतलब यहाँ भी जो सीट है ये गड़बड़ चल रही है। क्योंकि हमें भी बहुत सारे लोग पत्रकार होने के नाते बताते हैं कि कभी हमारा इंटरव्यू लेके छाप दो या कभी पेपर में हमारा वर्जन छाप दो। तो बहुत सारे लोग आके ये बात हमें बताते हैं कि हम लोगों की अब पूछ परख नहीं होती है। तो प्रियंका जी तो दिल्ली में बैठी, उनको तो इधर पता नहीं कि बागरा क्या होती, खेत क्या होते, खलिहन। जैसे उन्होंने राहुल जी को घर बिठा दिया है, ऐसे वो प्रियंका जी को भी कुछ दिन बाद घर बिठा देंगे। अभी आप तालचेरी में 30 एकड़ जमीन माननीय मंत्री जी ने अपनी श्रीमती जी के नाम लीज पे ले रखी है। ये अभी गोविंद सिंह राजपूत जिसका रिकॉर्ड भी है। आज जो चुनाव का माहौल आएगा यार, तो दल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये दोनों मिल करके एक थाली में भोजन करेंगे। हाँ। जब तक रहेगा डिग्गी और घर घर जलेगी डिग्गी। क्या आपको तो भैया 2 अंकल है, दिग्विजय अंकल और कमलनाथ अंकल की परिभाषा वही बोल रहे बस। चुनावी चकल्लस का हमारा ये कारवा मध्य प्रदेश के सागर जिले में है और अभी हम सुर्खी विधानसभा सीट पर खड़े हैं। वो सुर्खी विधानसभा जो जहां यहाँ के विधायक जो पहले कांग्रेस में थे और उन्होंने पाला बदला और सरकार कांग्रेस की गिर गई, भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने राजस्व एवं परिवहन मंत्री बना गोविंद सिंह राजपूत की ये विधानसभा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन लोगों का उत्साह देखिए और नेताओं का भी कि अपनी बात रखने के लिए यहाँ एक सभागार में हमको हमारा ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो यहाँ से हम जनता से भी जुड़ेंगे और नेताओं से भी जानेंगे कि क्या कुछ वायदे रहे हैं, कितना विकास हुआ उनके मंत्री बनने के बाद और क्या कुछ यहाँ सुर्खी के लिए होना चाहिए। और शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले, मौका देंगे विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को। उनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ का विकास हुआ, क्या कुछ होना चाहिए था और किन वादों पे वो अपने खरा उतरे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर वीरेंद्र सिंह लोधी। यहाँ के विकास को आप कैसे देखते हैं? यहाँ का विकास तो है ही नहीं है, अभी तक नहीं है। 2013 में मुख्यमंत्री जी बोल के गए थे, शिवराज सिंह जी 2013 में बोल के गए थे कि मैं यहाँ कृषि महाविद्यालय बनवाऊंगा। तो अब उनको हम क्या कहेंगे, घोषणावीर कहूँ कि फेंकू कहूँ? ये सारी चीज़ें हैं। तो विकास मतलब गोविंद भैया का नाम ही चलता है और गोविंद भैया के खिलाफ में अगर कोई खड़ा हो जाए तो उसका घर तोड़वा देंगे या जेल भिजवा देंगे। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं। टोटल 100% है इसमें, कोई दो मत नहीं है। चलिए जवाब लेते, कौन देगा इनके बातों का जवाब? कौन देगा जवाब? चलिए आ रहे हैं, जगह दे दीजिए थोड़ा सा हमको ताकि घूमते बन जाए, आप सबसे मिलते हैं। ये कह रहे हैं भाई विकास यहाँ नहीं हो रहा है, मामा को फेंकू मामा कहूँ या क्या कहूँ, और कह रहे हैं गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है, कोई अगर उनके खिलाफ बात किया तो उसके घर पे बुलडोजर चलवा देते हैं आप लोग। बड़े भाई बहुत सम्मानीय हैं, उनका हम बहुत आदर कर रहे हैं, लेकिन उनको भी जो चश्मा जो वो पहने हैं, पहले तो यार नंबर चेक करा लें या अपनी मानसिकता जिस प्रकार की विरोधी टाइप की मानसिकता बना के जो वो बातें कर। नंबर क्यों चेक कराना, क्या हो गया है? कि उनको धुंधला दिख रहा है। सुर्खी नगर पंचायत जहां वो बैठे हैं, ऐसा सभागार सागर जिले की कोई विधानसभा में नहीं होगा। दूसरी चीज, नगर पंचायत का कार्यालय जय गोविंद राजपूत जी की देन है, जहाँ वो जिस रोड से वो आए हैं वो गोविंद राजपूत जी की देन है, जो गांव में आए हैं उनको वार्ड बनाया है वो गोविंद राजपूत जी की देन है। कोई ना जेल जा रहा है यहाँ, ना कोई, ये सब झूठे आरोप विपक्ष के नाते लगा रहे हैं, ना कि इधर इस प्रकार का कोई माहौल नहीं है। क्यों पास? चलिए एक से आप
चलिए आप माइक पे बोलिए। जो चतुरभट्टा गांव का से मैं आता हूं और गोविंद राजपूत ने यहाँ से 12 किलोमीटर दूर भी है। नगर परिषद में कौन से गांव जोड़ना चाहिए जहां विकास होता हो, जहां आय होती हो, वहां कौन सी आय है बताइए आप। चतुरभट्टा में क्या है? किसान है, टोटल आपने बर्बाद कर दिया हमारे गाँव के लिए। और आप कहते गोविंद राजपूत की ये देन है। गोविंद राजपूत ने चतुरभट्टा जो गाँव जोड़ा हुआ है उसमें कहीं से लेके कहीं तक कोई विकास नहीं, कोई दुकानदारी नहीं है, कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ आज मास्टरों की स्थिति देख लो, 30% मास्टर। उसमें आएंगे। ये बताइए एक किसी का नाम बताइए जिसका इन्होंने घर तोड़वा दिया हो, फिर उसे हम जवाब देंगे। करते हैं यार, अभी रेपुरा की घटना देख लीजिए आप, हम 12-13 मकान तोड़ दिए गए, हमारे राम सेवक बैरागी जी की दुकान तोड़ दी गई, और हमारे पूरी विधानसभा के सैकड़ों नाम है। जो इनके खिलाफ बोलेगा उसकी दुकान घर तोड़ दिया, स्वाभाविक है ये तो। जवाब दे दीजिए, बताइए। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। कहीं कोई ऐसी बात ही नहीं है। हमारे नाम भी बताने, देखिए ना आपके सामने नाम बता रहे हैं। अब वो तो नाम बताते, उनको क्या है बताने में। भैया कह रहे थे वास्तव में उनकी मानसिकता पर, उनकी सोच ही ऐसी है, उनका कहीं ऐसा कोई है ही नहीं कि उनने किसी के प्रति, वो तो सबके परिवार जैसी है हमारे मंत्री जी। उनका घर घर से नाता है, घर घर के परिवार जैसा रास्ता है, घर घर वो जाते हैं आते हैं। वो क्यों तोड़वाएंगे? वो तो मदद कर रहा है, वो बनवा रहा है सबकी। हाँ, उस घटने पे हम बात करें, वो घटना हुई है चूंकि वन विभाग के अमले को गलत जानकारी के कारण वो घटना तो हुई है। वन विभाग के लोगों ने माने वन विभाग अतिक्रमण में कोई चीज होगी वो तो है गलत, लेकिन वो प्रधानमंत्री आवास थे, शायद आपको पता होगा जानकारी। हम बताना चाह रहे हैं आपको, उसमें 1-2 प्रधानमंत्री आए, उसकी भी जांच चल रही है। माननीय आए दिल्ली से आके घर में भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया सबसे पहले, क्योंकि यहाँ गरीबों की अगर 25 साल से जो सेवा कर रहे हैं वो गोविंद राजपूत है। आप लोग सिर्फ नकली नोटंकी कर रहे हैं। वो दिग्विजय सिंह जी आते हैं 25 गाड़ी का काफिला लेके यहाँ पे राजनीति कर जाते, 5 रुपए की चाय नहीं पिलाते उन गरीबों को। वो डीजल का ही पैसा दे जाते, अगर 25 गाड़ियों का तो उन गरीबों का हित होता। राजपूत जी ने पट्टे दिलवाए तत्काल काम, आप चूना डल गया है, आप जाएं 15-15 हजार रुपए बर्तनों को दिए, क्या बात करेंगे? इनको सिर्फ चश्मा चढ़ा है विरोध करने का और कुछ नहीं है। गोविंद राजपूत जी के गरीबों से बात। मंत्री जी अपने साथ दिल्ली से आए थे तो खाना लेके आए थे, गरीब लोग हैं, खाना बना के नहीं है, पूरी व्यवस्था है लेके। इन्हें कहते गिरा जाए बेका कर गए गरीबों के लाना भैया, जे हवा में चल रहा, धरातल पे तो आओ जमीन। देखिए बताइए, मेरे प्रिय भाई ने बहुत अच्छी बात करी कि तोड़फोड़ करने आए थे। अगर राजा साहब नहीं आते, दिग्विजय सिंह जी नहीं आते, तो उसके पहले वहाँ के लोग जो गए थे उनका पूरा मेरे पास वीडियो भी है। हीरा सिंह जी भैया अपना जन्मदिन मनाने में व्यस्त थे, उन लोगों ने कहा भैया हमारे यहाँ मकान तोड़े जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है देखेंगे। उन्होंने कहा अधिकारी कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, और यहाँ अधिकारी बोल रहे हैं जिनका भी मेरे पास है, उनने कहा कि आप एक फ़ोन लगवा दीजिए मंत्री जी से या हीरा सिंह जी से, आपकी एक ही इतनी टूटेगी। वो भाई साहब बोल रहे हैं कि राजनीति करने आए राजा साहब नहीं आते तो उन लोगों को, उनको कोई ज्ञान ही नहीं था, उनको कोई पता ही नहीं था, कुछ होने वाला नहीं था। ये सब सारी चीज़ें हैं। मतलब आदिवासी विरोधी भारतीय जनता पार्टी, आप ऐसा कहते हैं? हरिजन आदिवासी विरोधी है। ठीक है, क्या कहेंगे इस पर कि हरिजन? मैं बताता हूँ उसको। ये जो अभी सामने हमारे सम्मानीय भाई वीरेंद्र सिंह लोधी जी जो बैठे हैं, ये कांग्रेस के बड़े अच्छे वर्कर भी हैं, और इनका जो कहना है उसको अपन सुन भी रहे हैं। ये विरोध करने का एक तरीका भी है, तरीका होता है आदमी का विरोध करने का, लेकिन जो जेन्युइन बात होती है, जो सत्य बात होती है, उसको यदि अपन अपने पटल पे रखें, अपने सामने उसको रखें तो बहुत अच्छी बात होती है। जैसे आपने बताया कि माननीय दिग्विजय सिंह जी आए, हम लोगों को भी जानकारी है, लेकिन उसके पहले हमारे सम्मानीय माननीय हीरा सिंह जी राजपूत जी को जैसे ही जानकारी लगी कि वहाँ कुछ ऐसी घटना घट रही है, वो बेचारे आनंद फानन में आए। हम लोगों को भी उन्होंने कॉल किया, हम लोग भी यहाँ से पहुँचे, और हम लोगों ने जाके मंत्री माननीय गोविंद सिंह जी राजपूत जी ने हमको फ़ोन लगाया, नर्मदा सिंह कहाँ हो? मैंने कहा भैया मैं घर पे हूँ। बोले आप जल्दी जाओ, मल्ले भैया पहुँच रहे हैं और साथ में सब लोगों को लेके जाओ, वहाँ देखो क्या घटना घट रही। जब हमारे मंत्री जी को कोई जानकारी नहीं है, शासन प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई, यदि उनको जानकारी होती तो कोई कैसे ये हो जाता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नर्मदा सिंह ठाकुर है, मैं सुर्खी में रहता हूँ। मैं ये कह रहा था कि प्रशासन क्या अपने मन का है कि बिना कुछ तो जानकारी दी होगी ना, भैया घर गिरने वाले हैं, अवैध है, जो भी मतलब कारण रहा हो। वही बोल रहा हूँ, यदि प्रशासन ने माननीय मंत्री जी को या माननीय हीरा सिंह जी जिला सभापति जो सागर है उनको जानकारी होती तो ये जो घटना घट गई है ये कभी नहीं घटती। तो ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई क्या की भाजपा? और उसमें इन्होंने तुरंत माननीय हीरा सिंह जी ने तुरंत एक्शन लिया। एक मिनट, इन्होंने एक्शन लिया, संबंधित अधिकारी को भी उन्होंने फ़ोन किया, डीएफओ को भी फ़ोन किया, तो डीएफओ ने बोला कि ये हमारा प्रशासनिक कार्य था, मैंने आपको ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है, ये प्रशासनिक
कार्रवाई थी और इसके तहत ये जो मकान ढहाए गए हैं इनको पहले भी मना किया था कि आप वहाँ मत बनाएं, और जो संबंधित अधिकारी था उसमें रेंजर मिस्टर लखन सिंह, उसको तुरंत निलंबित भी कराया है। अब इससे ज़्यादा लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि जब कांग्रेस तो कह रही है कि दिग्विजय सिंह जब आए बनाए माहौल, प्रशासन को जमीन पे बैठा, इसके बाद कार्रवाई होनी थी, इसके पहले तो उनको हम भी कांग्रेस में रहे, उनकी नकली नोटंकी हम लोगों ने 15 साल देखी। आते हैं, भड़काते हैं, आदिवासियों को अपने बनाने की बात करते, हरिजनों को। कभी एक दलित का पूछ लो कि कोई हित किया हो, सिर्फ उनको वोट खींचने की राजनीति जानते दिग्विजय सिंह जी, और कुछ नहीं जानते। और जैसे उनने ट्वीट किया तो प्रियंका जी को भी वही ट्वीट करवा दिया। तो प्रियंका जी तो दिल्ली में बैठी, उनको तो इधर पता नहीं कि बागरा क्या होती, खेत क्या होते, खलिहन। जैसे उन्होंने राहुल जी को घर बिठा दिया है, ऐसे वो प्रियंका जी को भी कुछ दिन बाद घर बिठा देंगे। चलिए आते हैं 1 मिनट। को भी यही पता नहीं कि कैसे चाय बेची जाती। प्रियंका जी की बात जो आप कर रहे हैं, बस पीएम कह रहे हैं कि राहुल गांधी अस्थायी रूप से घर बैठा दिया, प्रियंका की बारी वो भी घर बैठ जाए। ये सब देखो, ये लोगों को जो अंधभक्ति है, ये अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। जैसे मेरे माननीय बड़े भैया ने अभी कहा, नर्मदा सिंह जी ने, भी अंधभक्त हैं। नहीं, अंधभक्त तो सभी लोग हैं। तो उन्होंने जो कहा अभी कि लखन सिंह जी को सस्पेंड कर दिया, लखन सिंह जी को सस्पेंड कर दिया। हाँ, लखन सिंह को सस्पेंड कर दिया, रेंजर को सस्पेंड कर दिया, जबकि जिसने आदेश दिया उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं की। एक छोटे कर्मचारी को आपने उठाकर उसको सस्पेंड कर दिया। आपने जब डीएफओ ने जब उसके लिए आदेश दिया, जब तो वो पहुंचा वहाँ, और पहुंचने के बाद जब वहाँ वो बोल रहा है, वो वहाँ के जो जिनके मकान तोड़े गए थे, जो वहाँ के जो आम पब्लिक थी, जो गरीब लोग थे, जो हरिजन थे, कुछ आदिवासी थे, कुछ सामान्य वर्ग में से, तो बोल रहे थे भैया मैंने उनसे फ़ोन करके बोला तो वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। और ये आप लोग बोल रहे हैं कि सीधे सीधे अधिकारियों की उसमें पूरी मिलीभगत और पूरी हमारे मंत्री जी की मिलीभगत के द्वारा वो तोड़ा गया है। वहाँ तो और बहुत कुछ सुनने को मिला हमारे लिए। क्या सुनने को मिला बताइए? चल रहा है जो बताइए, हवा वाला ही बता। जो हवा में चल रहा है कि वहाँ जो है एक मंत्री जी के भतीजे का क्रेशर लगा हुआ, उसके आगे। कौन मंत्री जी हैं भैया? गोपाल भार्गव जी के भतीजे। अच्छा, गोपाल भार्गव भतीजे का क्रेशर लगा हुआ, तो उस कारण से यहाँ भी इनके भतीजों को भी यहाँ तो लगा कि यहाँ भी हमें क्रेशर लगाना, इसलिए वो जगह खाली कर। अच्छा, उनका उधर लगा, इधर हम लोग भी क्रेशर लगा। हाँ, ये सब कारण है। बड़ी बात ये कह दी है। रुक जाइए, कौन देगा जवाब? ये तो कह रहे क्रेशर लगाना था, इसलिए आप लोग तोड़वा दिए उन आदिवासियों का घर। जैसे इन्होंने क्रेशर की बात कही, फॉरेस्ट की जगह में ना तो किसी को क्रेशर लगाने की परमिशन होती है, फॉरेस्ट की जगह में चाहे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी चाहें तो उनको भी परमिशन नहीं मिलेगी क्रेशर लगाने के लिए। इसमें जो आम जनता जो बैठी है ये बखूबी जानती है। और रिजर्व फॉरेस्ट की या फॉरेस्ट की जो जगह होती है वो सिर्फ वन विभाग की ही होती है, और वो उस पर अपना आधिपत्य जमा के रखते हैं। ना तो उसमें रेसिडेंशियल आपको पट्टा मिल सकता है, ना वन भूमि में आप कोई कृषि कार्य कर सकते हैं। ये मनगढ़ंत झूठा आरोप लगा रहे हैं। चलिए बताइए। मेरे प्रिय बड़े भाई जो बोल रहे हैं, अभी आप तालचीरी में 30 एकड़ जमीन माननीय मंत्री जी ने अपनी श्रीमती जी के नाम लीज पे ले रखी है। ये अभी गोविंद सिंह राजपूत, गोविंद सिंह राजपूत, जिसका रिकॉर्ड भी है भाई मेरे पास में, ऐसा मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें होती रहती यार। जिस मंत्री के कहने से अधिकारी पसीना पसीना हो जाता है एक फोन पर और आप वहाँ नहीं रुकवा पाए, इतनी बड़ी कर रहा है भाई, तो इसको आप क्या किस चश्मे से देखेंगे? मतलब इनकी मिली भगत से टूटा, कांग्रेस के चश्मे से देखेंगे, ये मिली भगत से टूटा। 100%, इसमें दो मत नहीं है। देखिए, ये कह रहे हैं भाई कि आप लोग अंधभक्त हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, उन पे पर्दा डालने काम करते हैं, उनकी मिली भगत से ये कार्रवाई पूरी हुई है। 5 साल में एक केकड़ा मेंढक अगर आपको पूरी विधानसभा में किसी के विपक्ष के नाते गया हो, चुनाव आ गया, राजा साहब आ गए, फलाने प्रियंका जी ट्वीट कर रही, 5 साल एक विपक्षी विरोधी, विपक्ष का काम क्या होता आप बताइए? होता है गलत हो रहा है उसका विरोध करना। अब प्रत्याशी आएंगे, कहीं पार्टी भाजपा में से खींचने का प्रयास करेंगे, कहीं ये करेंगे, बस नकली नोटंकी करते, एक पे घाव पे मलहम लगाने नहीं जाते। पूरे 365 दिन गोविंद राजपूत, हीरा सिंह राजपूत, गुलाब सिंह राजपूत, अरविंद राजपूत, सविता राजपूत, आकाश राजपूत, आदित्य सिंह राजपूत, रण बहादुर सिंह राजपूत, 18 परिवार के लोग डेली निकलते हैं सुख दुख के लिए। बता दें कांग्रेसी आया हो 5 साल में, बात करते हैं ये लोग सिर्फ इतने बड़े कोरोना काल में एक नहीं। अब महिलाओं से जान लेते हैं, यहाँ महिला सुरक्षा और उस पर क्या करना चाहेंगे आप? महिला सुरक्षा में बहुत काम किया है और महिलाओं की सुरक्षा
महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ही पार्टी है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। और जो हमारे मंत्री जी ने किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया, और 4 साल में एक भी कांग्रेसी यहाँ नहीं आया। तो अभी तो ये आपके मंत्री जी कांग्रेस में ही थे ना, अभी कुछ दिन तो पहले आए। नहीं तो पहले इतने काम नहीं होते थे हमारे। तो ये भाजपा में तो दुगुनी रफ्तार करने लगे, पहले कांग्रेस में तो काम नहीं करते। 3 साल से सौगुनी हो रही है। 100% काम हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा और पढ़ाई के लिए भी पूरा सहयोग मिल रहा है। मेधावी छात्रों के लिए सम्मान। आप क्या कहेंगे महिला? आप भी कहेंगे मंत्री जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम लोग बहुत संतुष्ट हैं मंत्री जी से। हर कांग्रेस से क्या नाराजगी है? कांग्रेस ने किया हो तो उनसे खुश रहती, लेकिन हमारे मंत्री जी गोविंद राजपूत ने सब कुछ किया है। हम लोग पानी इतना दूर से भर लाते थे, घर में आके बीमार पड़ जाते थे। अब हमारे लिए भरपूर पानी है, हर चीज़ की हमें सुविधा है, खाना से पीना से हर चीज़ से। अभी तो लाडली बहना का निकल आया, तो हम लोग सब प्रसन्न हैं मंत्री जी से, और हमारे हैं और हम उनके हैं हम लोग। अब इनसे हम जान लेते हैं कि क्या कह रहे हैं, हम जवाब लेते हैं फिर आपसे आते हैं। हम बताइए, महिलाएं भी कह रही खुश है, लाडली बहना मिल रहा है। आप लोग कहते हैं कि ये चुनावी लॉलीपॉप है, महिलाएं तो कह रही हम खुश है भैया मंत्री जी के कार्य। उनसे पूछिएगा कि आप जीरा का भाव क्या हो गया, तेल का भाव क्या हो। जब से आपको 1000 रुपये दिए गए हैं तब से जीरा का भाव देख लीजिए, सौंप का महंगाई बेतहाशा हो सीमा पर है। तेल को 1.5 आपको 1000 रुपये दिए, आपके पति के जेब में से 2000 रुपये ज़बरदस्ती खींच लिए गए। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। अब वो तो बेचारे भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो इस कारण से उनको बोलना पड़ेगा, पर हकीकत बोलने के लिए वो मजबूर है नहीं है, तो हकीकत नहीं बोल पा रही हैं। अच्छा, हम और लोगों से जानते हैं, फिर जान रहे हैं। नहीं और लोगों से बताइए। कह रहे हैं कि 1000 रुपये लाडली बहना मिल रहा है, लेकिन पति की जेब से 2000 रुपये ऐसा बोल रहे हैं कि महंगाई हुई है। तो भाई यहाँ जमीन है जो वो भी तो प्लाट महंगे हुए हैं। जमीन है, खेती बाड़ी है, किसानों के लिए भी सम्मान निधि दे रही है सरकार। और क्या चाहिए भैया, खाना पीना मकान दे रही है, बच्चों के लिए कपड़ों के लिए पैसे दे रही है। कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं किया। ठीक है, चलिए क्या कह रहे थे आप, बताइए क्या नाम है आपका? मैं बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष सुर्खी से। अच्छा, आ जाइए आप थोड़ा जगह दीजिए इनको भी। हम बताइए क्या कुछ यहाँ, आप बताइए क्या कुछ यहाँ समस्याएं हैं? आज समस्या तो बहुत सी हैं। हाँ। लेकिन जो दलितों के ऊपर जो आज राजनीति हो रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। उस दिन दिग्विजय सिंह भी आए थे। जब प्रधानमंत्री आवास योजना जब लागू की जाती है तो उस पर नियम होता है कि किस जगह, या राजस्व विभाग की जगह है, सब कुछ होता है, उसमें मैपिंग होती है, नक्शा बनता है, कहाँ बनना है, सब तय होता है। जब सरकारी जो राशि जारी होती है तो पंचायत को पता नहीं था कि वो कौन सी जगह है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो तोड़ा गया है मकान, उन दलितों की, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो दलितों की राजनीति कर रही है, उस दिन से माने सन 2018 में जो चुनाव हुए, तो जब नहीं तोड़े गए, आज जो चुनाव का माहौल आया गया, तो दलित, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये दोनों मिल करके एक थाली में भोजन करते हैं। अच्छा। हाँ, जे कभी भी दुश्मन नहीं मानते। हाँ, दोनों मित्र हैं। हाँ, दोनों मित्र हैं। अरे मित्र होते देख रहे कैसे ये आरोप? नहीं, ये तो वाद विवाद, ये जनता को दिखावा करते हैं। अच्छा, हाँ, जनता को दिखावा करते हैं। हाँ, लेकिन बहुजन ने क्या किया? चलिए ठीक है, ये बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने, हाँ, बहुजन समाज पार्टी ने 18 महीना सरकार चलाई है। कमलनाथ ने नहीं चलाई है। बहुजन ने चलाई। हाँ, बहुजन ने चलाई। कैसे चला दी भैया? विधायकों ने। ये कैसा लॉजिक आपने लगा दिया? ये कांग्रेस पार्टी के जो विधायक बिके थे, बहुजन समाज पार्टी के विधायक नहीं बिके हैं। सत्ता चली है तो बहुजन समाज पार्टी के दम पर चली है। हाँ, वो कमलनाथ कहते हैं कि मैंने 18 महीना सरकार चलाई। यहाँ जब उनका कह रहे घर टूटा तो आप लोग कुछ विरोध प्रदर्शन किया? कुछ किया है हम लोगों ने। हमने उन लोगों से जवाब मांगा है कि भाई मैं जो हितग्राहियों के जो मकान टूटे गए हैं, तो हमने उनसे पूछा कि भाई, वो बोले कि हम 60 वर्ष से यहाँ निवास कर रहे हैं। तो आप लोगों ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आपको निवास मिला है, तो क्या आप लोगों ने कागज नहीं दिए थे? कहीं हमने कागज दिए थे। तो पंचायत ने क्यों स्वीकार किया, क्यों बनवा दिए, फिर बाद में तोड़वा दिए? ये किसकी अब जवाब देते हैं, बताइए क्या, ये किसकी क्या करें? बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस वाले विरोध करते हैं, विरोध तो करते हैं, लेकिन मैं 100% दावे के साथ कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस वाले जो विरोध कर रहे हैं, समस्त मोदी जी की, शिवराज सिंह चौहान जी की, गोविंद सिंह की जो योजना है, उनका पूरा 100% लाभ ले रहे हैं। और दूसरी बात ये है
और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, आते हैं दूसरी बात एक और कहना जल्दी बोलिए कि यहाँ पर सुर्खी विधानसभा में और समस्त पूरे मध्य प्रदेश में विपक्ष नाम का यहाँ पे कोई यहाँ पर चेहरा नहीं है, केवल हाईलाइट होने के लिए, केवल दिखावे के लिए विरोध कर रहे हैं। विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष नहीं है सर, एक तरफा 1 लाख वोट से माननीय गोविंद सिंह इस विधानसभा चुनाव जीतने वाले हैं। बहुजन वाले हम पहले तो बहुजन पार्टी समाज पार्टी जो समाजवादी पार्टी है वो हमें कोई कम से कम व्यक्ति देखा आज पहली बार, हम भी 17 पहली बार दिखे, पहली बार 17 साल की राजनीति में हमें देखा, तो हम तो अपने भाई का बोलेंगे कि आगे हम लोगों के साथ बैठो, क्योंकि विपक्ष से ना हो तो फिर मजा भी नहीं आता। क्योंकि हम लोगों ने विपक्ष में राजनीति की है तो हम उनका भी स्वागत करते हैं आपकी डिबेट में, लेकिन हम ये भी बताना चाहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर सागर में बनने जा रहा है रविदास जी का। एक बात मुख्यमंत्री जी ने घोषणा नहीं की, पूरी टीम आई थी, प्लानिंग हुई है 100 करोड़ का, पूरी प्लानिंग हुई है, वो नरौली विधानसभा में बनने वाला है। और दूसरी चीज़ हम बता दें, चूँकि हम अपने गांव से ही बिलोंग करते हो, गांव हम लोग जाते हैं, हर गांव में माननीय मंत्री जी ने अगर रविदास मंदिर के लिए पैसे ना दे हों तो आप अगली बार हमारा नाम लिख लें, अनिल श्रीवास्तव पीपला से हैं। अगर कोई गांव में मंत्री जी ने रविदास जी मंदिर के लिए चबूतरा न बनवाया हो, मूर्ति न दी हो, या रविदास जी माने जो हरिजन आदिवासी लोग उनको गले ना लगाते हो, तो हम अपनी राजनीति छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए इनसे जान लेते। देखिए कह रहे हैं कि हम राजनीति छोड़ दें, आप लोग आरोप लगाते हैं भाई आदिवासी विरोधी है सरकार, ये कह रहे हैं भाई हम राजनीति छोड़ने के तैयार हैं, उनकी इतनी बड़ी प्रतिमा बन रही है। आप अगर आंकड़ों पर नज़र रखें तो आदिवासी और हरिजन ही सबसे ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं सरकार की योजनाओं का। आज हमारी सुर्खी नगर परिषद में जैसे जितने भी आवास हुए हैं तो उसमें 40। आप किस दल से हैं? हम किसी दल से नहीं हैं। अच्छा, सामान्य व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति आप हैं? जी। हाँ, तो सबसे ज़्यादा लाभ वही उठा रहे हैं हरिजन और आदिवासी, और दूसरे लोगों को। और मंत्री जी तो हमेशा प्रयास करते हैं कि सबसे ज़्यादा लाभ अगर कोई हरिजन या आदिवासी मंत्री के यहाँ पहुँच जाए तो हम लोग देखते हैं, हम लोग भी अपने काम करवाने के लिए जाते हैं, तो उनको विशेष रूप से जवाब हम लेंगे। आप हाँ बताइए जी। युवा जैसे ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हरिजन आदिवासियों के लिए नहीं है, उनके खिलाफ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई जहाँ मिलते हैं गले लगाते हैं, उनके लिए इतनी बड़ी प्रतिमा उनके जिनमें आस्था है बनवा रहे हैं। कैसे देखते हैं? ये तो सर सरासर नौटंकी करती है भारतीय जनता पार्टी जी, और भारतीय जनता पार्टी का एक दिखावा है। अभी एक्चुअली में जो कांड चल रहा है, अभी हमारे युवा कांग्रेस के कितने साथियों के साथ अन्याय किया है मंत्री जी ने। जो क्या अन्याय कर दिया? अभी हमारे तुलसीराम घोसी जैसी नगर की दुकान तोड़वा दी गई। कैसी बात कर रहे हैं, क्यों तोड़वा दी है? क्योंकि वो उसकी गलती ये थी कि वो बीजेपी में, मतलब कांग्रेस में था, बीजेपी में नहीं आया। मंत्री जी ने वापस उसके गले में पट्टा पहना दिया और वापस उसके लिए बीजेपी में बुला लिया, तो आज दुकान उसकी ज्यों की त्यों हो गई है और दुकान भी चल रही है। अब मतलब भाजपा मानने के बाद तो सुरक्षित हो गया जी, मतलब हम नहीं, मतलब जो हमारे साथ वाला था सुरक्षित हम ना। ये तो पूरा देश में चल रहा है, ये तो पूरा देश में चल रहा है। देखिए ये कह रहे हैं कि जब वो व्यक्ति कांग्रेस में थे तो उनका घर तुड़वा दिया, उनकी दुकान, लेकिन वो जब भाजपा में आ गए तो अब वो सुरक्षित है। वो गंगा में डुबकी लगाने के बाद वो पवित्र हो गए ना। चलिए जवाब दीजिए। सबसे पहले हम आपसे ये बोलना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अतिक्रमण की जगह में मकान बना ले या दुकान रख ले, ठीक है, और उसको अगर शासन प्रशासन तोड़ना चाहिए, बिल्कुल तोड़वा दे। जब भारतीय जनता पार्टी हो गई क्या, लेकिन भाजपा का पट्टा डलने के बाद वो सुरक्षित हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 1 मिनट और, उसी में साथ में जैसे इन्होंने बोला तुलसीराम घोसी जी का, तो उनके साथ में इतना बड़ा पद है, भाजपा के हैं अनुसूचित जाति के जिला मंत्री, उनकी भी दुकान उस अतिक्रमण में गई थी। तो आप खुद हमें आप ये बताएं कि आप प्रशासन की जगह में मकान बना लो और वो उसको तोड़े, तो इसमें राजनीति रोटियां सेकने आ जाओ। 60 साल की जैसे राज किया कांग्रेस ने, आप ये बता दो कि गरीबों के हित में कौन सा कार्य कर दिया। आप अभी का नक्शा देख लो, पहले का नक्शा देख लो। दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे, क्या सड़कों की हालत थी, क्या बिजली की व्यवस्था थी? नारा चलने लगेगा, चला था, जब तक रहेगा डिग्गी और घर घर जलेगी डिब्बी। क्या अब क्या ऐसा है? आप किसानों के लिए देख ली 6 दूनी 12,000 रुपया, महिलाओं के लिए देख ली, संबल योजना देख ले, भगवान ना करे किसी की दुर्घटना। चलिए हम उस पर भी अब विस्तार चर्चा करेंगे। अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ की जनता के लिए, सुर्खी की जनता के लिए रोजगार के लिए मंत्री जी ने क्या व्यवस्था करवाई? मंत्री जी ने रोजगार के लिए जो पढ़े लिखे युवा हैं, शासन की ऐसी योजना है कि ये पंचायत स्तर पे भी, हमारे नगर पंचायत में भी
पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं इनके लिए वो रोजगार योजना के उससे योजनाओं के अलावा का कंपनी वंपनी कुछ आई क्या, औद्योगिक कंपनी ऐसी कुछ कंपनी जिससे लोगों को ऐसे रोजगार में प्रशिक्षण और स्वरोजगार तो हो ठीक है। रोजगार के लिए यहाँ पास में कंपनियाँ तो नहीं है, कोई ऐसी बड़ी फैक्ट्री नहीं है हमारे यहाँ जैसी, उसमें बीना में है, आगा सोत में बड़ी फैक्ट्री है, यहाँ नहीं है पास में फैक्ट्री। लेकिन मंत्री जी ने दिक्कत जा रही है कि मंत्री जी होने के बाद भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए, फिर तो अब तो प्रयास करना चाहिए, शासन है, सरकार है, सत्ता है, कर रहे हैं मंत्री जी हर चीज़ का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी यहाँ हर व्यक्ति के ऊपर उनकी नज़र है, हर व्यक्ति के लिए वो साधन संपन्न कहाँ से बना सकते हैं ऐसा प्रयास करा रहे हैं। वो पूरे क्षेत्र की जो जनता है उनको परिवार जैसा मानती है, मंत्री जी उनको मानते हैं, और उन्होंने विकास के नाम पे तो पूरे क्षेत्र में उनकी कोई तुलना ही नहीं, हम गिना नहीं सकते काम कितने काम कर रहे हैं। रोजगार की यहाँ व्यवस्था नहीं है, युवा पलायन करते हैं अन्य शहरों की ओर, कहाँ दिक्कत जा रही है। अब शासन सत्ता है, कुछ तो व्यवस्था है, कंपनियाँ आ सकती थी यहाँ। नहीं, एनजीओ के द्वारा तो जो चल रहे हैं एनजीओ उसमें लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, पढ़े लिखे बच्चों को उनको नौकरी दी जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रोजगार के अलावा स्वरोजगार ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कंपनियां आ सकती थी यहाँ, रोजगार के वो साधन हो सकते। अब वो अभी देखो, अभी 18 महीने कांग्रेस की रही, उसके बाद दो साल ये हो गए, तो इसमें अभी वो काम नहीं कर पाए। उनने विकास में तो बहुत काम किया हमारे यहाँ, जैसे मंगल भवन है, तहसील भवन है, लेकिन रोजगार पे काम नहीं कर, रोजगार पे अभी नहीं कर पाए, मगर वो करेंगे आगे जल्दी, बोल रहे हैं। विश्वास है आपको। चलिए, कांग्रेस इसको किस दृष्टि से देखती है? भैया जो हमारे माननीय सरवण भैया, बड़े भैया ने कहा कि मंत्री जी के हर व्यक्ति पर नज़र है, तो हर व्यक्ति पर नज़र है कि उनके खिलाफ में कौन बोल रहा है, तो उसको जेल डालने के लिए उसके ऊपर कार्रवाई कराने की, तो उनके खिलाफ ही बोल, उसके ऊपर नज़र है। वही पूछ रहा हूँ, पूरी सुन लो श्रीवास्तव जी, पूरी बात सुन लो प्लीज, पूरी बात सुन लो, आप पूरी बात सुन लो, सुनने की आदत डालो। तो मेरा मतलब ये है कि रोजगार के नाम पर ना यहाँ कोई बड़ा उद्योग है, ना किसी बेरोजगारों की कोई रोजगार दिया गया है, और न ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हजारों कंपनियाँ आई और चली गई, देखा चली गई, जो भी जैसे आई इन लोगों ने बोल रहे हैं बड़े भाई। तो ये सब कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर मंत्री जी के नाम से, या पूरा क्षेत्र मंत्री जी का यहाँ कोई बड़ा उद्योग लगवा देते तो हमारे यहाँ के जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको कहीं ना कहीं नौकरी मिलती, कुछ ना कुछ मिलता, तो वो नहीं कर पाए, आज भी नहीं कर पाए। और अकेली सुनू की नज़र सिर्फ इस पर रहती है, और हमें कि कौन खिलाफ बोले तो उसको निपटा। आम जनता भी मेरे पास है। क्या नाम है आपका? राजू रेंकुवर। किसी पार्टी से आप हैं? कांग्रेस पार्टी से है। क्या कहना चाहते हैं, बताइए। जाबूर सर बताए, हमने 3 दरखास्तें दे चुके नगर पंचायत में, सुर्खी में 3 दरखास्तें दे चुके हैं। आंगनबाड़ी के तो नल लगो है, इतनी है सकरी गली है, आज तक को अनुकाम नहीं करो। आप घेरों से अतिक्रमण भी है, रोडों पे मकान बने, जे क्यों नहीं तोड़वाए जा रहे, क्यों नहीं तोड़वाए जा रहे, बताओ। बताइए क्या, एक सेकंड, क्या कर रहे हैं, बताइए। जे का कर रहे हैं कि जे ऐसा कोनो बना रखा काम कर दे। अब बता कौन सी मांग रखा है, जे मकान का नहीं तोड़वा जा रहा है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मुंह देख के कार्रवाई हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनका टूट रहा है, कांग्रेस के लोग हैं उनका टूट रहा है। अतिक्रमण नहीं हटाओगा, कहीं में नहीं हटाओगा। डॉक्टर साहब से ले जानकारी, कांग्रेस के इन कौन सी फैक्ट्री के चले गए थे ऐसे टेंडर, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। बताइए जी क्या वो जिस तरह से कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि भाई और लोगों के मकान नहीं तोड़ा जा रहा है, कुछ लोगों को तोड़ा जा रहा है, उसमें क्या? देखो, अतिक्रमण किसी का भी हो, ये नहीं कह रहा हूँ, पर अतिक्रमण पे अति नहीं होना चाहिए। जो अति मंत्री जी करते हैं वो किसी ने हमारे शासनकाल में कभी नहीं हुई। जब भी हमारे दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री 10 साल तक रहे, ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आज हो रहा है। जे आज सिर्फ पंचायत ये हो रही है कि आप कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, तो आपका भले ही बीच चौराहे पर मकान बना हो पर उसको नहीं तोड़ा जाएगा। और किसी कांग्रेसी का अगर मान लो कुलिया में भी है तो उसको भी बोल दिया जाता है अतिक्रमण में आ रहा है, इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, क्या कर रहे हैं? ये खुद भाजपा में थे, कब आ गए कांग्रेस में? मंत्री जी भाजपा में आ गए तो ये कांग्रेस में चले गए। ये मंत्री जी के विरोधी हैं, ये भाजपा के विरोधी नहीं हैं। अच्छा, हाँ, ये मंत्री जी के विरोधी। अब
जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अरुण भाई का जवाब दे देने दो हमें। अरुण भैया जो बोल रहे हैं, मैं कभी भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहा, मैं गोविंद सिंह के साथ में रहा है। गोविंद सिंह ने मुझे सदस्यता दिलवाई थी जब यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं उनके साथ में हूँ, मैं रेगुलर रहा हूँ। हाँ, पारिवारिक दृष्टि है जो अलग होती है। तो आज उनके विरोध में आप बोल रहे हैं? नहीं, विरोध में क्यों बोलूंगा भाई, उनकी करतूत बता रहा हूँ, उन्होंने जो किया वो बता रहा हूँ। मैं तो वो बता रहा हूँ, मेरे बड़े भाई। मतलब ये झूठा आरोप लगा रहे हैं भाजपा में? क्यों नहीं लगाएंगे झूठा आरोप? रुकिए पहले रुकिए, ये हम पहले रोजगार पे जान लेते हैं। रोजगार की यहाँ व्यवस्था, युवा पलायन कर रहे हैं, बताइए। रोज कोई बोलिए, कौन बोलेगा? आप बोलेंगे। सबसे पहले मैं रोजगार के बारे में बता दूं। जब से माननीय मंत्री जी आए हैं, सुर्खी नगर परिषद बनाई गई है ना, सुर्खी नगर परिषद बनी, इसका एरिया बढ़ गया। 100 दुकानें, इतने लोग बैठे, ये खुद बैठे हैं, इनसे खुद पूछिएगा 100 दुकानें नहीं खुली। रोजगार कितने लोगों को मिला? 100 लोगों को मिला। 100 के साथ आने जाने में टैक्सी चलने लगी, कितने लोगों को मिला रोजगार? 200 लोगों को मिला। रोजगार मेले स्थापित किए जा रहे हैं, जयसिंहनगर में, राहतगढ़ में, सिहोरा में और सुर्खी में भी। आज के 3 दिन बाद रोजगार मेले का काम किया जाए, जिसको और सुर्खी में जहां आप खड़े हुए हैं सुर्खी में, वहां स्टैंड पे जाइएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सुर्खी में सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज्यादा। कब के हैं वो? अभी तो उनकी भर्ती थोड़ी हुई है। अभी भी नियुक्ति पुलिस में हर बार सिलेक्शन सुर्खी से ही होता है। दूसरा बार इनका FIR और घर तोड़ने का बात। राहुल भाई सामान्य परिवार से बैठे, वो कांग्रेस से है ना, तो हम इनसे पूछना चाह रहे हैं कि इन पे कब FIR की गई, इनका कब घर तोड़ा गया? अपने यूथ कांग्रेस का उदाहरण दे रहे थे। हाँ, इनका घर कब तोड़ा गया, कब इन पे FIR, कब इन पे अत्याचार? अगर अत्याचार करते होते तो इन पे तो हम 10 बार अत्याचार कर लेते। अत्याचार की तो भावना कभी रही नहीं। अब दूसरा, इनका राजू भाई बैठे हैं, बोल रहे हैं कि सकरी कलियां हैं। अब दो मुही बात हम कैसे कर दें, या तुम कैसे कर दो दो मुही बात? एक तो भाई अगर हम अतिक्रमण में रोड तोड़े तो फिर हुआ बना लो तुम। अब तुम्हें कोई मध्य प्रदेश में मुद्दे नहीं मिल रहे है ना, मुद्दे 2-3-4 घर टूट जाते हैं, वन विभाग की जगह में आ जाते। अब तो राजा साहब को 2 घर टूटने पे यहाँ आना पड़ रहा, मतलब मध्य प्रदेश में मुद्दे नहीं है। अब तो मध्य प्रदेश में मुद्दे नहीं है रोज। अब तो अगर पेट भी मरू रहा हो तो गोविंद राजपूत को नाम लेने लगे, मैं तो शर्म आने लगे इन कांग्रेसियों पे। पेट मरू रहा होगा। और आवास का बात करें, 3358 2,50,000 रुपए की राशि DBT के माध्यम से इस नगर परिषद में सबके खातों में डाल दी गई। चतुर्भटा से बोल रहा 12 किलोमीटर दूर है यहाँ से चतुर्भटा। आज आप यथास्थान पे पहुंचिएगा चतुर्भटा में, जिसका घर बन रहा है, जिसका कभी जीवन में नहीं बन पाया, जिसके घर में खपरा चढ़े थे, आज उनका पक्का बन रहा, स्लेब ढल गया, सब कुछ हो गया। उससे पूछो जाके कि मकान क्या होता है। ठीक है, बताइए। ये कह रहा था मैं कि यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में क्या हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या हुआ, क्या कुछ होना चाहिए? यहाँ स्वास्थ्य सेवा के लिए ना तो डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, पर हॉस्पिटल की हालत भी ठीक नहीं है, ना डॉक्टर है, और ना यहाँ डॉक्टर आते हैं, और पेशेंटों की हालत, और यहाँ 108 खड़ी रहती। इलाज कराने कहाँ जाते हैं? डीजल की व्यवस्था नहीं रहती। इलाज लोग कराने कहाँ जाते हैं? इलाज लोग सागर जाएंगे, सागर जा रहा है। यहाँ का लोकल का व्यक्ति यहाँ सुर्खी में इलाज नहीं मिलता, क्योंकि डॉक्टर की व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ मंत्री जी यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ पर अस्पताल खासी अच्छी है, इसके बाद भी वो डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। यहाँ एम्बुलेंस में तेल नहीं मिलता। ठीक है, उनका जवाब ले लेते हैं हम। तो आप अभी हॉस्पिटल जाइए, एक सेकंड कि कौन जवाब देगा, एक मिनट, कौन जवाब? ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, हॉस्पिटल तो है, बेड है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। आप हॉस्पिटल में आप 5 मिनट चाय पीने अपन चलेंगे, वहाँ भी इनको कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने की 2 अगरबत्ती सुबह लगाते हैं कांग्रेसी और शाम को सो जाते। अभी हॉस्पिटल चलिए, डॉक्टर हैं, मरीज का इलाज हो रहा है, और फिर आप खुद बिना लाइसेंस के डॉक्टरी करते, और फिर अगर गलत बात आप बोल रहे हैं कि FIR हो रही, फिर तो आप पे भी कार्रवाई बनती है। आप पे भी कार्रवाई क्यों नहीं करवाया आप लोग? अगर गलत है, फर्जी चला रहे हैं तो आप कार्रवाई करवाइए। हम लोग देखिए क्या है वीरेंद्र भाई, एक मिनट सुनिए। नहीं, गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए। जब आप लोग बोलते, सुनिए भाई, जब मैं बोलता हूं तो आप लोगों को नहीं बोलना, और जब आप लोग बोलते तो मैं नहीं बोलता। जैसे आपने बोला कि स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, यहाँ डॉक्टर के शाक्या अभी पदस्थ हैं सुर्खी में, MBBS हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, स्टाफ नर्स भी है, वार्ड बॉय भी हैं, ड्रेसर भी है,
और अच्छा बढ़िया खासा माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी के द्वारा एक हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया था, जो आज सुर्खी में है। बलेरा में भी है, जैसी नगर में भी है, राहतगढ़ में भी है, सीहोरा में भी है। ऐसे हमारे सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी बड़े बड़े कस्बा हैं, सभी में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं, सभी में पुलिस की व्यवस्था है, सभी में अन्य विभाग जो होते हैं, जैसे राजस्व में आप देखें तो जैसे सुर्खी में टप्पा तहसील की घोषणा कर दी थी माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी के द्वारा। अब जैसे बोलते विकास नहीं हुआ, तो विकास होता क्या है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। विकास यही होता है कि आपको जो सुख सुविधाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मिलती थी, आज वो आपको ग्रामीण क्षेत्र पे मिल रही हैं। तहसील का भी निर्माण, भवन निर्माण, यहाँ मंत्री हैं, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। जो अपेक्षाएं बढ़ती हैं उस पर हमारे मंत्री बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। उन्होंने यहाँ टप्पा तहसील की भी, देखिए टप्पा तहसील की भी घोषणा की थी। टप्पा तहसील भी बन रही है सुर्खी में, एक सीहोरा में भी बन रही है, जैसी नगर में पहले से ऑलरेडी थी, राहतगढ़ में पहले से थी। अब उसके बाद में जैसे स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं तो वो भी आपको मुहैया कराई जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, व्यवस्था में बहुत अच्छी व्यवस्था है, पेयजल की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था है। शिक्षा पर हम चर्चा, स्वास्थ्य पे जाने थे। ये कह रहे हैं कि डॉक्टर भी हैं, नर्स भी हैं, गांव के सुदूर ग्रामीण में भी डॉक्टर हैं, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर ही नहीं। भैया अगर कोई डॉक्टर होते, दवाइयाँ मिल रही होती, यहाँ तो गरीब आदमी सागर को नहीं जाता। इससे मतलब क्या निकलता है, गरीब आदमी जो MBBS में बड़ी बीमारी है तो, लेकिन छोटी बीमारी के लिए भी तो इलाज मिलना चाहिए यहाँ। क्या कह रहा है? डॉक्टरों की यहाँ पे व्यवस्था है, यदि कोई को बड़ी बीमारी है तो वो तो सागर जाएंगे। फिर जैसे फ्रैक्चर है या किडनी से संबंधित है, कैंसर से संबंधित है, तो ऐसी हॉस्पिटल। ठीक है, कुछ आम लोग भी हैं, इनसे मैं देखता हूँ। क्या नाम है आपका चाचा? राम सिंह नाम। कहाँ जा रहे हैं झोला छाता लेकर? यहीं आए सुर्खी। यहीं के हैं आप? यहाँ विकास हुआ है? हाँ हुआ है सर जी। किसने कराया विकास? गोविंद सिंह राजपूत करा रहा है जी। चुनावी चक्कर उसको हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं। उधर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप कर रहे हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त हैं, वहीं कांग्रेस का कहना है कि डॉक्टर नहीं है, लोग यहाँ से सागर इलाज करवाए जाते हैं। महिलाओं से हम जानते हैं कि ये क्या सोचती हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था, डॉक्टर नर्स हैं, अब बेहतर चिकित्सा व्यवस्था है? हाँ, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ हैं, सरकारी हॉस्पिटल है, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, और जितनी भी टाइम ज़रूरत पड़ जाए तुरंत कॉल करो, तुरंत गाड़ी खड़ी हो जाती है, इमरजेंसी आती तुरंत सागर ले जाती है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं, सारी सुविधाएं। अच्छा, ये मैं जाना था कि अभी तो भारतीय जनता पार्टी 1000 रुपये आप लोग खाते में डाल रही है, आ गया आपके खाते में? हाँ, आ गई हमारे खाते में। कांग्रेस कह रही है कि 1500 रुपया देंगे, उस पर क्या कहना आप? नहीं, हम लोगों को नहीं चाहिए 1500। क्यों? ये 1000 वो 1500, ये 1500 नहीं चाहिए, अरे भी हमें नहीं चाहिए। बस हमारे गोविंद भैया बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सब कर दिया, उन्हें बातें करते काम नहीं करते। अरे तो 1000 रुपये देने की भारतीय जनता पार्टी डाल रही है, ये 1500 रुपये नहीं, हम लोगों को 1000 बहुत नहीं, सिर्फ वादे ही किए उन्होंने। तो कह रहे सरकार बनेगी, मौका दीजिए, कह रहे सरकार बने। मौका कितनी बार मौका मिलेगा? मौका नहीं देने वाले आप, है ना? हम लोगों को मौका नहीं देना, हमारी तो बीजेपी ही पार्टी जिंदाबाद। आप क्या कहेंगे माता जी? सब हमारा कोई सब व्यवस्था है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, कोई बताया है आपको क्या कि बस एक लाइन में बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। पहले बताया था आपको क्या? सुविधाएं हैं, फ्री गैस चूल्हा भी दिया हम लोगों को, सुविधाएं। अरे तो गैस की महंगाई देखिए, गैस कितने आसमान पर उसका रेट है, लेकिन कमलनाथ कह रहे हैं कि हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, 1500 रुपए देंगे। करते कुछ नहीं है। पिछली बार भी सरकार बनाई थी जनता ने, 2000 सरकार बनाने के लिए बस घोषणाएं कर रहे हैं। किसानों का कर्जा माफ की बोला था, लेकिन पूछ लो एक भी किसान से कि किसी का हुआ है क्या? नहीं। अब जवाब ले लेते हैं, कांग्रेस के साथी जवाब ले लेते हैं। भाई ये महिलाएं तो कह रही भैया हमको नहीं चाहिए 1500, 1000 में हम संतुष्ट हैं, कह रहे सिलेंडर भी नहीं चाहिए। हमने तो महंगाई की भी उनसे पूछा, लेकिन ये लोग चूंकि एक तो पार्षदगढ़ हैं हमारे यहाँ के, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो स्वाभाविक है वो तो बोलेंगे ही। और रही पार्षद है, आप बताओ उसमें से कौन पार्षद है? नहीं है, एक भी पार्षद चलिए तो नहीं है, तो ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ के हमारे आगे चलिए पार्षद नहीं है, चलिए तो भारतीय जनता नहीं है, कोई भी पदस्थ नहीं है, कोई भी उसमें सरकारी नहीं है, कोई पार्षद नहीं है। डॉक्टर साहब रुके, आते हैं ना, पहले से जवाब लेते हैं। महिलाएं अभी जो कहीं आपने सुना, जवाब दीजिए उसका। महिलाएं जो कह रही हैं, ये सब के महिलाएं जो बोल रही हैं, ये हमारी प्यारी बहनें जो बोल रही हैं, बहुत अच्छा बोल रही हैं, परंतु ये सब चूँकि क्या है, पहले से आयोजित ये सब बोल रहा है, मंत्री जी के दबाव में बोल रहा है। मंत्री जी का भी यहाँ बहुत बड़ा दबाव है, यहाँ कोई भी व्यक्ति इतना खुल के नहीं बोल सकता। ये आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है
अब चलिए फिर जान लेते हैं यहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में देखो, शिक्षा के क्षेत्र में अभी ऐसा कुछ विकास नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में। यहाँ अभी हमारे सुर्की से ऐसा कोई युवा, यहाँ से सुर्की से जो प्रॉपर स्कूल है वहाँ से ऐसा कोई भी युवा तो हमारे बच्चे जो हैं अभी यहाँ से टॉप नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि शिक्षा के मामले में 30% जो यहाँ के शिक्षक लोग हैं वो राजनीति में गोविंद सिंह जी की सेवा में लगे हुए हैं, और 30% वो बच्चों को पढ़ाने के बजाय इनकी चरण वंदना कर रहे हैं, और 30% शासन के काम में लगे हुए हैं। 10% जो हैं जो शिक्षक जो यहाँ पढ़ा कर रहे हैं, जो बच्चे पास हो जा रहे हैं, हो जा। हाँ, ये चल रहा सरकारी स्कूलों के अलावा। यहाँ 400 सरकारी विभागों में लोग हैं सुर्की से, इतने कहीं से नहीं है। ये गोविंद राजपूत की देन है। 400 से ऊपर सरकारी नौकरी में निकलेंगे। ये कह रहे हैं कौन? चलिए हम पूछ लेते हैं। ये कह रहे हैं कौन आते हैं? ये कह रहे हैं कि शिक्षक 30% लोग गोविंद सिंह राजपूत के यहाँ चरण वंदन करें, उसकी सेवा में लगे हैं। कुछ लोग ही शिक्षा में जो लगे हैं मूलतः शिक्षक का काम करें, जो उनका वास्तविक कार्य है, जिस कारण से न बच्चे एक भी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे, ना कोई टॉप कर रहा है। तो बच्चे अगर टॉप नहीं कर रहे तो आपने ऐसा क्या देख लिया? अभी के जो रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट आपने देखे कि ऐसा ही बोल दिया? प्लीज रिजल्ट देखिएगा। 95% बच्चों ने, क्या होता है 95% टॉप ही होता कि नहीं होता? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। 95% 7 बच्चे आए हैं, 85% 9 बच्चे आए हैं। जो मुझे डाटा के साथ है, आप गवर्नमेंट हाई स्कूल जाइएगा, कृषि विद्यालय है, वहाँ जाइएगा, वहाँ टॉप बच्चों की लिस्ट लीजिए जो मेधावी छात्रों में आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना के थ्रू उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई शिक्षा मिलेगी। अब ये कौन सी सूची है भाई कि यहाँ से कोई टॉप नहीं करता? मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सी सूची लिए है आप? 2014 की सूची लिए हैं, दिग्विजय सिंह की सूची। ग्रामीण स्कूलों की हालत बद से बदतर है। तो कौन से ग्रामीण? मुझे एक आध नाम बताए। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर हफसिली है। हफसिली खुद टीचर इतना कर रहे हैं, उनको बच्चों के लिए डिजिटल क्लासेस, गवर्नमेंट स्कूल में डिजिटल क्लास। कह रहे हैं 30% जो टीचर इनके यहाँ मंत्री जी के यहाँ लगे हुए हैं। मंत्री जी का 30%? इनने कब देख लिए 30%? हम इनसे पूछना चाह रहे हैं। तो भैया 2 अंकल हैं, दिग्विजय अंकल और कमलनाथ अंकल की परिभाषा वही बोल रहे बस। कह रहे आ रहे आपसे हम जवाब ले रहे हैं। ये कह रहे हैं, बता जवाब मेरे तो 2 अंकल हैं, आपका तो पूरा एक ही परिवार है जो आप लोग ऑप्शन लगाते रहते हो कि परिवारवाद। यहाँ तो एक ही परिवार पूरी विधानसभा, बाकी के सब कुछ नहीं है। ग्राम में शिक्षा व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। ये लोग जो कह रहा है सुर्की का हो सकता है, लेकिन हमारे जो गाँव विधवास होगा, चतरोबट्टा होगा, मिड़वासा होगा, ऐसे गाँव में हमारी शिक्षा अच्छी नहीं है। वहाँ के बच्चे ग्रामीण जो शासकीय स्कूल में है वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा। ये स्थिति है। ढंग की शिक्षा ही नहीं है भैया, कहीं शिक्षा नहीं है ढंग की। और प्राइवेट की ओर सबको ढकेल रहे हैं, सब प्राइवेटों में पढ़ा रहा है, तो प्राइवेट में पढ़ाने के बाद में बच्चा आगे निकल रहा है। अच्छा, प्राइवेट से पढ़ के नहीं निकल रहा कोई बच्चा। हाँ, ये मैं चलिए ठीक कह रहे हैं। अब 1 मिनट, हम बहुजन समाजवादी पार्टी से। अच्छा, हम क्वेश्चन करिए कि आपका बेटा कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है? इनसे पूछिए, आप पूछिए। मेरे परिवार के 5 बच्चे अभी भी चतरोभट्टा स्कूल में पढ़ रहे हैं। हाँ, चतरोभट्टा स्कूल में पढ़ रहा है। अरे 10th तक हमारे यहाँ स्कूल पढ़ रहा है, अभी तक बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरे गांव के सारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, अब चलिए रुके। बहुजन समाजवादी पार्टी शिक्षा पर लेकर क्या भैया जी थोड़ा सन 1990 में कांग्रेस की सरकार थी। दोहरी शिक्षा नीति कौन ने लागू करी? कांग्रेस पार्टी ने। आज जो प्राइवेटीकरण किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया, उससे दोगुना प्राइवेटीकरण किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज ये बात छिपी नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर, भारत देश के अंदर जो पिछड़े वर्ग के भाई हैं, आज पिछड़े वर्ग के भाइयों का आरक्षण 52% मध्य प्रदेश में है। जितने MA BA करे हैं आज जो बिल्कुल प्राइवेट फैक्टरों में काम कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन हुआ और तमाम चीजें। लेकिन आपकी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती कहाँ है? कुछ पता नहीं चल रहा। मायावती
इसी भारत देश में निवास कर रही हैं। पता नहीं चल रहा राजनीति राजनेता तो एक मिनट में अपडेट देते रहा कहाँ क्या हो रहा है। इतना सुनिए एक मिनट, इतनी बड़ी घटना हो गई, आप कह रहे हैं आदिवासियों दलितों पे। प्रियंका गांधी ट्वीट करती हैं, मायावती जी का तो कहीं कुछ अता पता नहीं, भारतीय जनता पार्टी से तो कहीं नहीं आ गई। बिकी हुई है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों से। आज हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए मीडिया कभी पेपर पर हमको कितना दिया नहीं नकारेगी। हमको कितना दिया हमने नहीं, ये तो चुनावी माहौल है इसलिए नकार रहे आप। हाँ बिल्कुल नहीं सुनिए, तो मैंने किसी का पक्ष विपक्ष किसी का रखा, आपकी बात पूरी रखा, इनकी भी रखा, किसी रखा, मैंने पक्षपात किया? ये तो ना आपने मेरे को 1 रुपया दिया क्या? नहीं दिया। तो फिर नहीं दिया तो जवाब दीजिए, मायावती जी कहाँ? आपको फंड कहाँ से मिलता? आपको जो इतना चैनल चलाते कहाँ से मिलता? वो हमारी समस्या है, वो हमारी समस्या है, वो हम आपको डाटा नहीं देखे जाएंगे। नहीं वो हमको आपको आप मेरे कोई वो नहीं है कि मैं आपको जवाब। जो एजेंसी चला रहे हो कहाँ से चला रही है आप? वो उनकी समस्या है, आप बताइए ना, आप अपनी समस्या बताएं। आपकी मुख्यमंत्री कहाँ है? नहीं हम तो आप बताइए, आपके मुख्यमंत्री कहाँ? हम आपसे पूछेंगे। आपके मुख्यमंत्री जो एजेंसी चला रहे हो आप कहाँ से चला? आपके मुख्यमंत्री कहाँ चला रहे? आप नहीं, जवाब नहीं, हम समझ गए। आपके मुख्यमंत्री कहाँ बताइए? आपके जवाब नहीं, आपके पास जवाब ही नहीं है, बताइए। चलिए क्या कर रहे थे, चलिए आप दे दो जवाब। बताइए। हमें लग रहा है कि जो जैसे चाचा हैं तो चाचा के लिए कुर्ता पैरवे से नेता नहीं बनत, कहा है ओके लाने राजनीति करवे चाने पर जन आधार। वो चाचा ने तो भाजपा की आए, उनने चाचा है कांग्रेस के। चाचा को हमें आए तो सम्मानीय है, हमारी चाचा की उम्र की, लेकिन चाचा को एक ही उद्देश्य है, सिर पर विकास को विरोध करबो। पहली चीज 15-18 महीना सरकार दूसरी रही, ठीक है। ओके बाद 1 साल कोरोना खा गया, 200 साल कोरोना खा गया, सुनियो। ओके बाद कहाँ गए थे कांग्रेसी, जो जनता की जो गरीब आदमी है उनकी मदद करे। मात्र ओके बाद मिले 2 साल हैं, तो 2 साल में यही सुर्खी में, जयसी नगर में, सीहोरा में, राहतगढ़ में, चाहे बेलेरा में आप जाके विकास देख लियो। हर जगह मार्केट, हर जगह स्कूल, हर जगह स्टेडियम, माने कोई दिक्कत नहीं है। और चाचा जैसे कह रहे थे कि शिक्षा गड़बड़ है, चाचा के बच्चा का सरकारी स्कूल में पढ़ रहे, फिर चाचा के घर से 2 जने भी टीचर हैं, प्रताड़ित करवे की कह रहे थे। तो जे इतने कहाँ से बोल अगर इनको प्रताड़ित करो जाते तो जो सुरक्षित है तैसे कैसे बोल लेते? मैं जे टोटल विकास के विरोधी हैं, हमें तो जो आते हैं। सुनिए एक और सवाल, ये जो तीनों मंत्री में इस समय लड़ाई चल रही है, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हो, चाहे आपके गोविंद सिंह, चाहे वो आपके क्या नाम है उनका, पंडित जी का, भार्गव जी का, क्या उस पर क्या कहना? देखिए जैसे आपने बोला कि तीनों मंत्रियों की लड़ाई चल रही है, भिड़ गए, ये पूरी चर्चा है मध्य प्रदेश। देखिए इसमें हम आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। यदि हमारे पास में वो वीडियो अभी उपलब्ध नहीं तो आपके पास में है क्या? चैत्र के नवरात्रि में माननीय गोविंद सिंह जी राजपूत और माननीय गोपाल भार्गव जी रानगिर मेले में दोनों इकट्ठे थे, एक कार्यक्रम में मंच पे साझा था। दोनों ने एक घोषणा की थी। माननीय गोपाल भार्गव जी ने रोपवे के लिए बोला था उधर, और झूला पुल के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी। वहाँ जाके माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी के द्वारा गौराशंकर पार्वती शिव मंदिर के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा भी की गई थी कि हम कहीं से व्यवस्था करके 5 लाख रुपए देंगे। यदि ऐसी आपस में तकरार होती तो साझा मंच कैसे होता और एक दूसरे के साथ में कैसे बैठते? ये तो ये कहने की बात है। कभी कभी हो जाता है मीडिया के माध्यम से या ये फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से ये चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन हमारे देखने में और हमारी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की पब्लिक के देखने में ऐसा कहीं से कहीं रहली विधानसभा, खुरई विधानसभा, सुर्खी विधानसभा, किसी में कहीं कोई तकरार नहीं दिख रही। ठीक है, जवाब ले लेते हैं इनसे हम कांग्रेस से। आप लोग कहते हैं कि हाँ, प्रिय भतीजे की बात का जवाब दे दूं। भतीजे बोल रहे कुर्ता पजामा पहनने से नेता नहीं बन जाते। तो भैया मैं कुर्ता पजामा पहनता हूँ या नहीं पहनता हूँ, आप पहनो ना पहनो, परंतु मैं चाहता हूँ सुर्खी का विकास हो। सुर्खी में मंत्री हैं माननीय मुख्यमंत्री जी 2013 में 3 मंत्री हैं। इसके बाद भी सुर्खी का विकास नहीं हुआ। माननीय शिवराज सिंह जी हमारे यहाँ 2013 में बोल के गए थे कि आपके यहाँ हम कृषि महाविद्यालय देंगे। आज दिनांक तक कृषि महाविद्यालय नहीं मिला। उसमें हमारे बच्चे यहाँ से जो हाई स्कूल से पढ़ के निकलते हैं तो वो सागर जाने को मजबूर होते हैं। फिर इसके बाद आप बोल के गए थे कि हाँ एक हॉस्पिटल देंगे, ऑपरेशन थिएटर देंगे। तो आज ये हमारा विकास होना चाहिए, तो हमारी सुर्खी का विकास होता, हम सबका विकास होता। तो ये सारी चीज़ें नहीं है यार भाई, कहीं भी नहीं है, ये सब दिखाने के लिए है। अच्छा, ये जो तीनों मंत्री लड़ रहे हैं आपस में, तो इसके पीछे आपका क्या लॉजिक, क्यों लड़ते हो? ये तो इन लोगों का पारिवारिक मामला है, अहम की राजनीति है। अब वर्चस्व की लड़ाई है यहाँ। हमारे जो 2 मंत्री बोलते हैं कि पूरा
अधिकार मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र भैया को दे रखा है। इन लोगों को निगलेक्ट कर देते हैं। कलेक्टर भूपेंद्र सिंह जी की मानते हैं, हमारा गोविंद भैया की बात नहीं सुनते, गोपाल भार्गव की बात नहीं सुनते। ये इन लोगों का पारिवारिक मामला है, हालांकि इसमें हमें दखलंदाजी नहीं करना चाहिए, हमें नहीं बोलना चाहिए इसमें, इनका पारिवारिक। इसमें क्षेत्र का विकास भी तो प्रभावित होता है ना, प्रभावित हो रहा है। विकास हो ही कहाँ रहा है, यही सब आपस में लड़ रहा है तो विकास हो नहीं पा रहा है। चलो हम इस चीज से सहमत है कि आप सुर्खी विधानसभा का विकास चाहते हैं, तो एक दिन अपने खेल ग्राउंड बना, स्टेडियम इधर करोड़ों रुपए की सौगात दी, बन के तैयार हो गया, क्रिकेट खेल गया। एक दिन उस दिन पहुंच जाते कि गोविंद भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, विकास किया। बस स्टैंड पे इतना शानदार मल्टी कितना अति प्रतीक्षालय बना, उसमें पहुंच जाते कि गोविंद भैया के एक 4 लाइन लेके बधाई दे देते, एक फूल बैठकर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मुख्य सड़क आप देखिए जैसे शहरों में बनती है, मंगल भवन बना, एक चीज में कम धन्यवाद दे देते। चलो घोषणा नहीं, बनने के बाद दे देते, जब बन चुके सब। सीएम शिवराज सिंह आए थे, 2-3 घोषणाएं किए थे, आज तक वो सिर्फ कृषि विद्यालय, आंखें चश्मा, इन पे अटके। जो मेन चीजें समस्याएं थी यहाँ की, उनका निराकरण हुआ, उस पर धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं, कि सिर्फ झूठी राजनीति करना चाहिए कि जो नहीं हुआ उस पे जाओ। होगा, अभी बहुत सी चीजें रुक गई, 1.5 साल हमें कांग्रेस खा गई, 2 साल कोरोना खा गया, अब कितने बचे? 2 और 1.5 3.5 होगा। 1.5 साल में इतना काम हो गया, उसके लिए धन्यवाद नहीं दे रहे। कोरोना में एक गोली खिलाई इन लोगों ने किसी को, एक फोटो बता दे। हम लोग हर घर व्यक्ति, कोई गांव में चाहे कांग्रेसी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, हर घर में मंत्री ने पैकेट बनवाए, उसमें गेहूं, चावल, तेल, मंजन, बोरो, साबुन तक पूरी किट बन के व्यवस्थित घर सम्मान से देने का। चलिए, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, आपके मंत्री जी ने क्या किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे भारतवर्ष में 1 नंबर की पार्टी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, किसानों पे आ जाइए, किसानों ही पे बोल रहा हूँ मैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि जैसी योजना चालू की, जो प्रत्येक किसान के खाते में 1000 रुपये की राशि आती है। 12,000 रुपये हो गई, 12,000 रुपये। उसके बाद में किसान के हित में फसल बीमा योजना के अंतर्गत कम से कम 5 से 7 बार फसल बीमा का पैसा किसानों के खाते में आ चुका है। अब आ जाइए आप फर्टिलाइजर पे, जैसे यूरिया है, यूरिया की लागत 2,500 से 3,000 रुपये एक बैग की आती है, और जो 267 रुपये में किसान को मुहैया कराई जाती है, उसमें क्राइटेरिया भी नहीं देखा जाता कि आप लघु हैं, सीमांतक हैं या बड़े कृषक हैं, सभी को वो मुहैया कराया। यूरिया का रेट भी बढ़ा है और शॉर्टेज भी जल्दी किसानों मिल नहीं पाती। नहीं, किसान 267 रुपये में 45 किलो का बैग किसानों को उपलब्ध होता है, और डबल लाख के माध्यम से, कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से, प्राइवेट डीलरों के माध्यम से, यदि कोई प्राइवेट डीलर इससे ज़्यादा रेट में बेचता है तो उस पर एक्शन होता है। जैसे अभी आप बोल रहे थे, किसान को जो ऋण मिलता है वो बगैर ब्याज के ऋण मिलता है, तो किसानों को। और दूसरी चीज़, आपके लिए जो नामांतरण कराना है, बंटवारा कराना है, अन्य चीज़ कराना है, तो इसके लिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। पटवारी हल्का पे जाएगा, ऑनलाइन हो गया है, आपको किसी के चक्कर नहीं लगाना है, और किसान क्रेडिट कार्ड में आपको ब्याज भी नहीं। ठीक है, किसान कर्ज माफी क्या कहेंगे? किसान कर्ज कांग्रेस की, वो तो उनका झूठा वादा था। आप सबको पता है कि 2 लाख रुपए का बोला था, एक पीला कागज, एक नीला कागज, एक हरा कागज। बेचारा किसान वो कागज ही ढूंढता फिरा, कौन सा पीला कौन सा नीला, और उनके 18 महीने 12 महीने जितने से निकल गए। अब इनसे पूछ रहे हैं, माननीय महोदय जी बैठे हैं, ये किसानों के बारे में पूछ रहे हैं, किसानों के बारे में क्या किया आपका बक्सवा बांध, जिससे 25 से 30 गाँव सिंचित हो गए। कितना बड़ा रकबा सिंचित, 300 गांव सिंचित हो गए। दूसरा बेलेरा वाला बांध, जिसमें चतुरभटा तक पानी जाता है, इनसे पूछ लीजिएगा, इनकी खेती जेरा बांध का इतना बड़ा, मतलब सुर्खी में इतना किसान संतुष्ट। अभी बीमा आया 3-4 दिन पहले, इन्होंने खुद निकाला होगा, इनके पास खेती होगी। जवाब देते हैं, सुन। बिना ऋण के, बिना कर्ज के ऋण देते हैं, तो फिर ये कर्ज माफी किसका आना? ये आपका ब्याज माफी को किन किसानों की हो रही है? जब जिन के लिए ब्याज ही नहीं लगना है, तो सरकार कहाँ जबरदस्ती का ढूंढूरा पीट रही है कि मैं ब्याज माफ कर रहा हूँ। कांग्रेस ने क्या कर्ज माफ किया था किसानों का? विपक्ष कह रहा है हमारे
कृषि मैं नहीं कह रहा हूँ, विधानसभा में कृषि मंत्री जी कमल पटेल जी ने दिया है कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ है और कितने का नहीं हुआ है। और इसमें से ऐसा कोई नहीं बैठा को जिसका 50,000 तक का किसान कर्ज माफ नहीं हुआ हो। क्या कहते हैं भैया? सुन लीजिए, कमलनाथ जी की घोषणाएं आई कि हम कर्ज माफ कर हैं 2 लाख रुपये तक को। हम रेगुलर चल रहे थे, अपने क्रेडिट कार्ड में 3 लाख रुपये का था। अब हमने उसकी पार्ट ली नहीं की, हमने कि अब शासन 2 लाख दे रही, हम ये नहीं दे रहे में ब्याज के। तो उसमें हमारी टूट गई रोटेशन, जहां हमने एक बार वो मैं भाई उनने 2 साल बाद हमें NPA लगा दो, सो अब 1 ही महीना भाव है हमारे इलाज पुलिस अरेस्ट कर भी आ गई। आपके घर आ गई, हमें बंद गई। हमने मंत्री जी से बात करवाई कि भाई साहब हमने तो जो हाँ 100 भाव ये में, तो वो में हम पैसा ही भर के छूट पाए, फिर पूरे पैसा 3 लाख भरना पड़ेगा। 3 लाख भरने पड़ी। कमलनाथ की सरकार है डिफाल्टर भाई हम वो में। और सरकार कर्ज माफ कर रही थी, आप ही के मंत्री जी अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आते कितने करोड़ लेकर के, तो हमारा टोटल माफ होना था, सबका माफ होना था। इसमें 2 मत। चलिए कौन जवाब ये कह रहे हैं कि भाई माफ कर रहे थे, लेकिन ये आपके विधायक जी तो आ गए भाजपा में, तो भाई सरकार ही जब चली गई, जब हाथ में कुछ रहा नहीं तो कहाँ बांटेंगे, कहाँ माफ करेंगे? नहीं, जब कर ही नहीं रहे थे इतने दिन लोगों ने इंतजार किया किसानों ने, उसके बाद भी उनने 10 दिन की बोली थी, किसानों ने 18 महीने इंतजार किया, किसान का कर्ज माफ ही नहीं हुआ। तो मंत्री जी भी परेशान थे, कोई काम नहीं हो रहा था उस सरकार में, तो उन्होंने पार्टी बदल के हम लोगों से सबसे सलाह ली, कार्यकर्ताओं से अपनी कि हम तो जन सेवा करना है, क्षेत्र का विकास करना भैया, इसमें चलें अपन। तो हम लोगों ने कहा हाँ भैया, जहाँ अपना काम हो, किसान का हो, जनता का है तो हम लोग वहाँ चलो आप। तो हम लोग चले गए उसमें भाजपा मंत्री जी के साथ, सब लोग मंत्री जी चले गए। तो अब अभी हमारी सरकार ने कर्ज वो ब्याज माफ किया, हमारे 60,000 रुपया आया है ब्याज माफ का, हमारा 60,000 रुपया आया, झूठ नहीं बोल रहे हम। हाँ, आप कहो तो अभी पासबुक में दिखा दें हम। ठीक है, चलिए आप बता दीजिए कि इस बार किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करने वाली है? ना फटाफट बताइए। ना तो भारतीय जनता पार्टी को वोट स्पष्ट बहुमत मिलेगा और ना कांग्रेस को मिलेगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और ना कांग्रेस को मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी के दम पे सरकार बनेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बने चाहे कांग्रेस की बने। नहीं, किसके साथ जाए? किसके साथ जाएगी बहुजन? ये हाईकमान का निर्णय है, ये हम नहीं। अब फिर वही आ गए कि आपकी मायावती हाईकमान है कहाँ, ये बता दीजिए ना। अरे दिल्ली में बैठी हैं भैया। हाँ, स्वास्थ्य ठीक है उनका? हाँ ठीक है। तो ट्वीट चलाती, कुछ करना चाहिए। जब यहाँ करे आदिवासियों दलितों पर अत्याचार हो रहा है तो मोबाइल पे देख लीजिए। अभी तो हमें नहीं दिखा, तभी तो हम पूछ रहे हैं। हाँ क्या सर? हमें नहीं दिखा तभी तो हम पूछ रहे हैं। नहीं, निरंतर जनता के बीच में काम चल रहा है। बाहर क्या चर्चा करते हैं कि उन्होंने ढेर सारे हाथी वाथी को वो लगवाए हैं, मूर्तियाँ, संपत्ति ढेर सारा उनके पास है, कुछ बोलेंगी तो भारतीय जनता पार्टी, ED CBI सब रेड पड़ जाएगी, ऐसा कहीं तो नहीं है? नहीं, किसी का डर नहीं। अगर डर होता तो उत्तर प्रदेश के अंदर सहारनपुर में जो दलितों के साथ अन्य अत्याचार हुआ था, उनकी महिलाओं के जो स्तन काटे गए थे महाराणा प्रताप की जयंती के समय, तो जब राज्यसभा में उनकी न्याय करने के लिए बात कही गई थी, तो अगर न्याय नहीं मिली तो उन्हें इस्तीफा दे दिया था। वो दौर दूसरा था। अभी का तो अभी कुछ दिनों से बड़ा साइलेंट चल रही है। बिल्कुल साइलेंट नहीं। चंद्रशेखर आजाद रामण को जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। नहीं जानते? अरे आपके बहुजन के बहुत बड़े नेता हैं। नहीं, बहुजन का नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी नहीं है। अनुयायी नहीं है? कैसे? नहीं, जो दलितों, चंद्रशेखर आजाद को नहीं जानते, वो दलितों की बात कर रहे हैं। नहीं, जो दलितों की राजनीति करे, जो दलितों किसकी करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं, वो कांग्रेस में चले जाएं, वो दलित हित ऐसी नहीं है। नहीं है, अपनी रोटी सेक रहे हैं। हाँ बस। ठीक है, अब मैं जान लेता हूँ कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार बनती है तो यहाँ सुर्खी के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या मिलने वाला है, ये कौन जवाब देगा? बताइए। और कुछ क्या होने वाला है आप दे दीजिए जवाब। शिक्षा पे आप। सबसे पहले जो नगर परिषद स्थापित की गई है, इसके कैडर में बहुत जल्द माननीय मंत्री जी के द्वारा CM राइस स्कूल बहुत जल्द 1 या 2 साल में आ जाएगा सुर्खी में, जिससे कम से कम 15 से 16 गांव नहीं
आसपास के जो 15-16 किलोमीटर के अंदर के दायरे के सभी लोग बच्चे पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। CM राइज आपने नाम सुना होगा। दूसरा बात, कृषि महाविद्यालय का सबसे पहले अपनी सुर्खी में क्राइटेरिया नहीं है। ये बोल रहे थे कि कृषि महाविद्यालय हो, है ना? जब तो CM फिर घोषणा क्यों कर दी? कौन है? CM ने। इनके पास कोई स्टेटमेंट होगा घोषणा का? वो क्या कर रहे हैं? स्पीच है CM साहब की। आप कह रहे थे कि कृषि महाविद्यालय बनाने के लिए CM शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी। पढ़े लिखे हैं और ग्रेजुएट हैं, तो तथ्यों के साथ बात कीजिएगा। वीडियो है, स्टेटमेंट है। उन्होंने नहीं किया घोषणा। अरे तो हमें तो बताइएगा ना, हम तो उस पर बात करेंगे, हम ऐसा हुआबारी नहीं करेंगे। कुछ सामने ही बोल रहे थे। तो हम तो सामने बोल रहे हैं, स्टेटमेंट, वीडियो कुछ है इनके पास, ट्वीट। अच्छा, क्या मिलने वाला ये बता दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर परिषद का बोला था, आज आप नगर परिषद में खड़े हैं। मेन रोड पे जो रोड का बोला था, इनने आज के 2 साल पहले रोड एक सकरा रोड देखा था, आज स्टेट लाइट, हाई मास्ट लाइट, रोड, पुल, पुलिया, नाले, A to Z, बांध, 3-3, 4-4 टंकी, उप तहसील भवन, नगर परिषद भवन। शिक्षा पर आते हैं हम, एक एक विषय पे बारी बारी चर्चा। शिक्षा पर अब क्या होने वाला? मान लीजिए ठीक है, आपकी दृष्टि से विकास की गंगा बह रही, लेकिन और क्या लगता है कि यहाँ पर हो जाता तो 4 चांद लग जाते हैं यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के लिए, युवाओं के लिए जो शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात रखी आपने। और अभी राहतगढ़ में एक क्लासेस माननीय मंत्री जी ने निजी भी चालू करवाई। शासन द्वारा तो प्रयासरत हैं, हर स्कूल में डिजिटल क्लास हो, बच्चों पे बहुत ध्यान दे रहा है। लेकिन अब गोविंद क्लासेस के नाम से पूरी विधानसभा में निजी शिक्षक लगा के वो भी ध्यान देंगे, और जो शासन की और योजनाएं आएंगी उनको बढ़ा चढ़ा के अपने क्षेत्र में लाएंगे, या उनकी हर बार रहती, युवाओं के लिए हो चाहे महिलाओं के लिए हो। चाहे चलिए, आपके ही जवाब से मैं सवाल कर लेता हूँ। मैं आ रहा था, अभी क्षेत्र में देख रहा था, आप अभी उस पर मुहर भी लगा दिए, गोविंद द्वार, गोविंद क्लासेस। ये गोविंद ही क्यों, भाजपा क्यों नहीं यहाँ? नहीं, भारतीय जनता पार्टी। आप नहीं कहा ना, अभी आप ही ने कहा कि गोविंद। युवाओं की सोच है, हम लोग ये चाहते कि जो व्यक्ति करे, क्योंकि ऐसे नकली लोग हम लोगों के सामने, ऐसे नकली लोग आ जाते हैं चुनाव टाइम में, जैसे बरसात में मेढक आते, अब जब नकली लोग आते तो इनको जवाब देने के लिए हमारे पास कुछ तो हो ना। जे कहते हैं इसने किया उसने किया, जो तो पुराना है, कुछ नहीं पुराना। जो है इधर 25 साल से गोविंद राजपूत जी ने किया, कहीं कुछ नहीं है, और कोई नहीं कर रहा। इसलिए नकली लोगों के लिए बताने के लिए क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मंत्री जी भोपाल रविंद्र भवन पूरे डॉक्यूमेंट ले गए थे, लेकिन यूनिवर्सिटी से सुर्खी की दूरी मात्र कितनी है? 25 किलोमीटर की। 25 किलोमीटर की दायरे में महाविद्यालय नहीं खुल सकता। पहली बात ये आप भी जानते हैं, एजुकेटेड, और हम भी जानते हैं, और इनको बताइएगा। दूसरी बात, ITI कॉलेज सागर कोटा में अभी एक ही कॉलेज है सागर में, है ना, उसके कोटा में सुर्खी भी है, क्योंकि ये ब्लॉक सुर्खी में सागर को उसमें आता है, ब्लॉक में, तो सागर ब्लॉक में आता है, तो यहाँ ITI स्थापित हो सकती है। माननीय मंत्री जी से हम लोगों ने डिमांड की है, और इसका बहुत जल्द प्रयास होकर सुर्खी में ITI कॉलेज होगा। तीसरा, कौशल के विषय में एक फ्री ऑफ कास्ट ITI का रनिंग कोर्स चल रहा है, जो फ्री ऑफ कास्ट बच्चों को कोर्स दिलाया जा रहा है। अभी प्राइवेट बिल्डिंग में काम चल रहा है, क्योंकि सरकारी कॉलेजों में अपने एडमिशन के सुचारू रूप चालू है, और एडमिशन भी चालू है, इसलिए वो भी काम चला है। स्किल के क्षेत्र में काम चल रहा है। अभी 7 दिन बाद रोजगार मेले का काम शुरू किया जा रहा है, और रोजगार पे आएंगे हम। चलिए, ये कह रहे हैं, सुनिए, बोल रहे हैं कि हमें मतलब फाँक रहे, हमें ज्ञान ही नहीं है कुछ चीज़ का। 2018 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ आकर के घोषणा की थी कि कन्या महाविद्यालय कब बनवाऊंगा। फिर 2013 में माननीय शिवराज सिंह जी ने घोषणा की थी कि महिला महाविद्यालय और कृषि महाविद्यालय सुर्खी में बनेंगे, ये सुर्खी में बनेंगे। तो आप फाकला जी वाली बात कर रहे हैं। आप लोगों को ज्ञान ही नहीं है। आप डिबेट में बैठे, ठीक है। हाँ, सुनिए, अच्छा रुकिए, इनसे जान लेते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में, सुनिए डॉक्टर साहब, ये कह रहे हैं कि हम शिक्षा में ये करेंगे वो करेंगे, तमाम आपने सुना होगा। कांग्रेस की सरकार बनती है तो आप क्या करेंगे यहाँ सुर्खी के लिए शिक्षा के क्षेत्र? भैया कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मैं जब आप सुन कांग्रेस की जब सरकार बनेगी, कांग्रेस की जो सरकार होती है, गरीब के हित के लिए, गरीब के स्वास्थ्य के लिए, गरीब के लिए सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और निश्चित तौर से जब सरकार आएगी तो सबसे पहले हम प्राइवेट स्कूलों पर अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे। जो जितने ज़्यादा प्राइवेट स्कूल खोलेगा, और गरीब लोग जो अपनी शिक्षा अपने जो गरीब लोग हैं, जो गरीब अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था होगी। तो शिक्षा पर बहुत अच्छा काम करने की ज़रूरत है। और कांग्रेस की सरकार आएगी, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर से ही कि हमारे यहाँ का शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा प्रदेश भर में काम होगा। चलिए, अब
अब इनसे जान लेते हैं। सुनिए, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए कांग्रेस क्या करेगी, फिर उधर जानेंगे हम। रोजगार और स्वास्थ्य के लिए कुछ रोजगार का बिल्कुल प्लान है। रोजगार के लिए जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, जो जबरदस्ती के ज़माने भर की कंपनियों के जो लोग ठेका दे रखे हैं, वो प्राइवेटीकरण किए जा रहे हैं, वो प्राइवेटीकरण को हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और हम लोग सीधा शासकीय जो अभी हमारे जो बेच रहे हैं, जो जितने हमारे सरकारी संस्थान जो बेचे जा रहे हैं, उन पर अंकुश लगाएंगे, तो निश्चित तौर से कि हमारे रोजगार, हमारे बेरोजगारों के लिए रोजगार मिलेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र आज यहाँ जो बोल रहे हैं भैया लोग, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मात्र 1 या 2 डॉक्टर है यहाँ, जबकि यहाँ 7 डॉक्टरों की पदस्थापना। तो गिना रहे थे आपके साख वाक कुछ ऐसे करवा गिनवा रहा था कोई? मैं भैया जाता रहता हूँ, मैं जाता रहता हूँ, ऐसा ही नहीं है कि मैं जाता रहता हूँ। आप क्या करेंगे, कांग्रेस क्या करेगी बताइए? ये टोटल भर्ती करेगी और इसमें हाँ काम करेगी, इसमें बहुत अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। ठीक है, चलिए, इन्होंने कहा कि भाई सरकार हमारी बनती तो रोजगार भी दिलवाएंगे और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? वो कमलनाथ जी विधायकों की नहीं सुनते, चल 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 करते, जिन कसूर की नवेदवास में है कमलनाथ। आप भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रही है और करेगी। उप स्वास्थ्य केंद्र कितने खोले आपको विधानसभा में? उप स्वास्थ्य केंद्र आप एक से सुन क्या कर रहे हैं? मैं जो बोला इनकी सुनता कौन है? हमारे कांग्रेस में नीचे से लेकर ऊपर तक छोटे से छोटे कार्यकर्ता की सुनी जाती है, और भारतीय जनता पार्टी में आप बता दो किसकी सुनी जाती है? हम मान रहे आप भोपाल में बैठे हो, आपको पता है स्थिति। जब मंत्री माने मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी थे, जब मुख्यमंत्री जाते थे मिलने, चलो चल 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 चल, सुना था आपने वही वीडियो, कितने बार की गलती है इनकी, सुनने विधवास आएंगे वो जे सब प्रकोडंडा। और अभी दिग्विजय सिंह, चलिए स्वास्थ्य, चलिए ठीक है, स्वास्थ्य पे बताइए। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गांव-गांव जननी एक्सप्रेस से लेके एक व्यवस्था है, 108 है। उप स्वास्थ्य केंद्र सुर्खी विधानसभा में आपको अगर कहो तो टाइम हो तो हम ऑफिस से कलेक्ट्रेट से लिस्ट निकलवा के दें। हमारे ग्राम पंचायत पीपरा में 1 करोड़ 31 लाख का नया भवन बन के तैयार हो गया है, पूरा स्टाफ आने वाला है, फर्नीचर आने वाला है। ऐसा उप स्वास्थ्य केंद्र कई खोले गए, तो ये स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होंगे कि नहीं? ये क्या बात करेंगे, हर गांव में इस पे ध्यान दे रहे हैं मंत्री जी। रोजगार पे बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती थी, यहाँ रोजगार की क्या व्यवस्था? रोजगार के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है कि स्ट्रीट वेंडर खुद अपने रोजगार सीख के आए तो उनके लिए ट्रेनिंग दे रहे, लोन दे रहे, सीखो कमाओ, क्योंकि इतनी नौकरी तो निकल नहीं सकती, सब लोग कर नहीं। हमारे यहाँ पे गांव के लोग रहते तो उनको खुद सरकार बोले कि आप लोगों के लिए हम खुद सिखा रहे हैं, कोर्स करा रहे हैं और खुद लोन दे रहे हैं, तो जिससे आप खुद रोजगार पा सको। तो जी ठीक है, अब कौन ये बताएगा? भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा कि महिलाओं और किसानों को क्या मिलने वाला है, बताइए। महिलाओं पे पहले चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो महिलाओं की हित में जो कार्य हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये पूर्व में कभी कांग्रेस सरकार के द्वारा कभी नहीं हुए आज तक। एक भी कोई कार्य यदि महिलाओं का गिना दे कोई कि उनके द्वारा ये सबसे पहले स्व सहायता समूह, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। दूसरी चीज़ स्वास्थ्य के दृष्टि से यदि देखें तो उनके लिए जो दवाइयाँ हैं घर घर मुहैया कराई जाती हैं। महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं स्वास्थ्य के मामले में। जैसे डिलीवरी होती है तो 18,000 रुपये उनको मुहैया कराया जाता मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। लाडली बहना योजना के अंतर्गत उनको 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1,50,000 रुपया हर कन्या के खाते में आता है। और बच्चियों की शिक्षा के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। यदि वो बहुत अच्छी शिक्षा में पारंगत निकलती हो तो उनको स्कूटी की व्यवस्था है, लैपटॉप की व्यवस्था है। और उनके लिए ये चलता रहेगा कि चुनाव बस में? नहीं, ये चलता रहेगा। ये शुरू जब चुनाव नहीं था तब भी चल रहा था। और चुनाव कमलनाथ जी की सरकार आई थी। 1 मिनट, आप डॉक्टर साहब आपसे जवाब चाहते और आपके विभाग का है, संबल योजना बंद की थी कि नहीं? इनने जो मरीजों को मदद मिलती है 5 लाख तक की, वो कार्ड बंद किया था कि नहीं? आप बताओ, आपसे पूछना चाहते। सरकार आते ही पूरी जो योजना है शिवराज जी की उन पर लीपा पोती कर दी थी, बंद कर दी थी कि गरीब जनता को कोई मदद ना मिले, क्योंकि उसमें पूरा श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल रहा था या भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा था। तो उसके नाम के लिए, खुद के नाम नहीं आने के चक्कर में कमलनाथ जी ने योजनाएं बंद कर दी थी। बताओ, इससे बड़ा धिक्कार है थी कांग्रेस पे। चलिए, अब किसान
किसानों के लिए क्या होने वाला है? किसानों के लिए अभी तो इतने बांध बन रहे हैं, सिंचाई की सुविधा हो रही है, खाद बीज की सुविधा हो रही, सब्सिडी मिल रही है, बीमा आ रहा है, कर्जा माफी हो रही है। मान लो जो जितना बनता है ऐसी तो दे नहीं देगा शिवराज जी कि 2 लाख करेंगे, झूठ बोलते नहीं है, चूंकि तत्काल करते। लाडली बहना योजना का क्लिक दबाया, खाते में पैसा आया। एक दिन संडे पड़ रहा था, उन्हें ये भी बोला कि आज नहीं आएगा पैसा, शनिवार रविवार पड़ रहा, सोमवार को आएगा। इतना भी झूठ नहीं बोलते 2 दिन की, और ये 2 लाख की झूठ बोल देते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कांग्रेस क्या करने वाली किसानों और उनके लिए, महिलाओं के क्या प्लान है? महिलाओं के लिए देखो, महिलाओं के लिए अभी जो हमारी कांग्रेस सरकार ने वो 1500 रुपये की तो ये देंगे, इसके बाद में 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। ये हमारी सरकार की चले रही। महिलाओं के लिए तो वो अच्छी से शिक्षा के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। और ये लोग जो कह रहे हैं शिक्षा रोजगार के लिए, इनका तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमारा युवा क्या स्वयंभू बने ना, तो पकौड़ा तल ले, पकौड़ा बना ले, या खुद की थोड़ी सी हथेला लगा करके बैठ। तो ये पढ़ा लिखा ये ग्रेजुएट युवा इसके लिए पढ़ा। उसके माँ बाप का ये सपना था कि हमारा बेटा पढ़ा लिख करके कोई हथेलियाँ चलाए, कोई पान का टपरा खोले, कोई पकौड़े की दुकान खोले। इसके लिए माँ बाप ने आप सपने देखे थे क्या बेटे के लिए? वो तो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बना सकता है, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी चाय बेच सकता है, नहीं बेच सकता। आप अभी ये आरोप लगा रहे हैं ना, तो वो कहेंगे कि कमलनाथ कर रहे थे कि ढोल बजाओ और तमाम चीज़ें, वो भी आरोप लगाने लगेंगे। उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, ढोल बजाओ वाली बात है, ढोल बजाओ वाली बात नहीं है। बैल चराओ ऐसे कुछ शायद कुछ एक स्टेट अभी कमलनाथ जी ने ऐसी कोई घोषणा की कि नहीं ऐसा नहीं ये अच्छा वो बताइए, महिलाओं के लिए होगा, किसानों के लिए क्या कुछ होने वाला? किसान के लिए बहुत अच्छी योजना है। किसान का सबसे पहले तो कर्ज माफ़ होगा, जो इतना रह गया 50,000 तक का होगा था, इसके बाद जो रह गया वो माफ़ होगा। दूसरी चीज़ खाद की जो कमी रहती है, किसान सिंचाई योजनाएं जो हैं जो लंबित हैं अभी तक, वो सारे होंगे। और जो स्टेडियम का नाम जो लेते हैं ना कि गोविंद सिंह जी ने बनवाए, ये पारोल साहू कह भी रहे थे कि जाके एक बार धन्यवाद दे दीजिए, अच्छा काम किया। नहीं, ये पारोल साहू जी के समय का है स्टेडियम। गोविंद सिंह ने तो अपना ठप्पा ठोक दिया है। ये तो भाजपा की विधायक थी पारुल साहू। बैंक आज यहाँ एक भी राष्ट्रीयकृत एक भी बैंक नहीं है। यहाँ भी आज कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रही थी किसानों के साथ। लोग अभी क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपने और अपने लड़कों के नाम पर नामकरण चल रहा है। जमीन का नहीं, स्टेडियम को लेके, पार्क को लेके नामकरण कर रहे हैं उसका। अभी क्या हुआ, माननीय शिवराज सिंह जी ने क्या अपने लड़के कार्तिकेय चौहान के जो अपने लड़के के नाम पर कर दिया पार्क, ठीक है। और अभी वर्तमान में जो 18 साल का भ्रष्टाचार हुआ सतपुड़ा भवन में, पूरी फाइलें जलवा दी गई, उसका हिसाब कौन देगा? क्या कर रहे हैं? आपको क्या समस्या क्या है, क्या कर रहे हैं? भैया वो तो ले जाना क्या है? डर लग रहा है बोलने नहीं देते। बोलिए ना, हमें आप बताइए यार, बोलने दीजिए। हमारे पठा गांव में कुटी बनी है, तो बड़े आदमियों की पूरी कुटी बनी, जिनके पक्के मकान बने उनको 2-3 दिन खंडने की बनी। कुछ नहीं मिला, गरीबों को कुछ नहीं मिला। जो गरीब हैं, गरीबों की कुटी भी नहीं मिली। हमारी 5 कुटियाँ, 5 कुटियों में 1 कुटी भी नहीं आई, जैसी 20 कुटी नहीं आई। जितने बड़े आदमियों की हैं मुद्दे इस बार जनता अच्छा वोट किन मुद्दों पे करने वाली? भैया ये नहीं हुआ तो हम इस बार वोट दूसरे तरफ करेंगे। नहीं बोल रहे ना, जितने गरीब आदमी हैं, जितने ऐसे आदमी हैं बेरोजगार हैं, बिल्कुल मैदान में डले हैं, आज भी उन्होंने जगह नहीं है। जिनके 3-3 खंड की बिल्डिंगें बनी हैं, उनकी कुटी हो गई, 2-2 किस्तें गिर गई। और जिन की मतलब जो नन्या गरीब आदमी मैदान में डले हैं, उनकी किस्तें भी नहीं गिर रही, आज भी किस्तें नहीं गिर रही। क्या कहते हैं, मिला आपको कुटी उठी? कुटी देखिए, बताया आपको, पार्टी जो होती है एक होती है, जो पार्टी अच्छा काम करती है। ये कमलनाथ जी ने कहा था कि हम सभी पट्टे बांटेंगे, जमीन देंगे, तो बाकी भी काम करते, वो कई माफी होती, मगर सरकार नहीं चल पाई। उसी वजह से काम फेल हो गया, पूरा काम फेल हो गया। जब आप देखिए, आप जब कोई काम करते हैं तो लगन से करेंगे, जब लगन से नहीं करेंगे तो क्या काम होगा, पूरा बताइए आप। अच्छा, आपके अनुसार अब की बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है, कमलनाथ या शिवराज? सरकार तो कोई भी, कहाँ इस बारी सरकार है। आपको विश्वास आपको किस पर है? विश्वास जो अच्छा काम करेगा, कमलनाथ। आपकी दृष्टि से अच्छा कमलनाथ वो काम कर रहा है, जैसे काम करने नहीं दिया, पट्टे बांट रहे थे, लाइट में मनमानी चल रही। कोई वर्तमान में देख लीजिए आप, लाइट चौक पे ले आ रहा है,
बिल मनमाना आ रहा है, बिल मनमाने आ रहा है और कोई बनने को कोई जरूरत और भाजपा करे किसानों के लिए बिल ये कर दिए वो कर्ज माफी होती बिल्कुल मगर ब्याज माफ हो रहा है इसमें, तो जो सरकार में ब्याज माफ हो रहा है, जनता के जो है अभी वो मतलब ब्याज भर रही, वो बैंक में भरवा रहा है, वर्तमान में ब्याज भरने पड़ता है उसके लिए। आप क्या कहेंगे? हम सब जो कहूँ चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस की राज में जब चल रहा हो तो अपना काम, कांग्रेस राज में बहुत मेहनत करी हमने। हाँ कांग्रेस के राज में जब दादा हन की हम खेती किसानी करते, अच्छा ठीक है, तो चला रहे इंजन, धकेल रहे हैं और खेती किसानी नहीं हो रही, लाइट नहीं मिल रही है कांग्रेस के राज में, कुछ नहीं मिल रहा अपने राह में। दादा ने कह रहे कि बेटा अच्छे से चला, जो पानी खराब नहीं हो पाए, अपना डीजल लग रहा हो, पैसा लग रहा हो अपना। और जब अपनी बीजेपी की सरकार आई, बढ़िया जो बैठे कुर्सी पे, इतनी लाइट दे रही, व्यवस्थाएं दे रही, खावे पीसी कर रही, सब कुछ निकल रहा हो अपना। मतलब भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं? खुश हैं, फुल अति खुश हैं मोरे। ठीक है, और महिलाएं हैं, अब कुछ उनसे भी जान लेते हैं कि यहाँ के क्या कुछ स्थानीय मुद्दे रहे, कौन बताएगा? जैसे कि ये कह रहे हैं कि आवास कुछ लोगों ने मिल रहा है, और महिलाओं के लिए जैसे मैं पहले भी चर्चा कर रहा था कि कमलनाथ कह रहे हैं भैया 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 1500 रुपये देंगे, बिजली बिल में वो 100 रुपये 100 यूनिट माफ 200 में हाफ कर रहे हैं, और भी सुरक्षाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं नहीं भाई हमको नहीं चाहिए। नहीं, हमको नहीं चाहिए ना सरकार वो, क्योंकि वादे कर लेती है लेकिन काम नहीं होते हैं। अभी तक हुआ ही नहीं हम लोगों का। कांग्रेस की सरकार क्या बनी नहीं अभी तक, क्या बनी लेकिन क्या किया? कुछ नहीं किया। 15 साल तो रहे, क्या मिला हम लोगों के लिए? कुछ नहीं। तो अभी 15 साल जब से बीजेपी की सरकार आई, महिलाओं के लिए कितनी सुविधाएं हो गई। आवास की योजनाएं तो वो चल ही रही हैंगी सबके लिए, जो महिलाओं को लाडली बहना है, और इनकी जब डिलीवरी होती है कितनी 16,000 रुपये मिल जाते हैं कार्ड, क्या नहीं मिलता? क्या चाहिए महिलाओं? ये बता दीजिए कि अपने भाई से यानी शिवराज सिंह चौहान से और आप क्या मांग करना चाहिए कि मामा भैया ये हो जाता तो महिलाओं के लिए अच्छा हो जाता? बात तो हम अपने भैया से मांग नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे भैया बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं हम लोगों के लिए। तो मांगे ही सब मिल रहा है? मिल ही रहा बिन मांगे, अब क्या मांगे? हम संतुष्ट हैं। क्या मांग करना चाहेंगे? कुछ नहीं मांग करना है, सब कुछ मिल गया। और कुछ ऐसी जो हमारे शिवराज भैया तो हम लोग के मन की बात समझ जाते हैं, और बहन बेटियों के लिए इतना किया है, और वो आगे भी बहुत कुछ बेटियों के लिए कर रहे हैं, रोजगार पे भी बात कर रहे हैं। तो महंगाई भी तो देखिए ना। अरे तो महंगाई है तो वो योजनाओं का लाभ भी तो दे रहे हैं। जैसे अब पुलिस की वैकेंसी निकल गई है, लड़कियों के लिए 50% आरक्षण है, तो हमारी बेटियां भी जॉब करेंगी, और महिलाओं की सुरक्षा को लेके तो वो हर जगह अपनी बात रखते हैं। और आज हम लोग यहाँ बैठे हैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हैं। कांग्रेस ने कभी बुलाया नहीं हम लोग को, कभी हम लोग ग्राम पंचायत भी नहीं जाते थे। हाँ, तो हम लोग को तो शिवराज भैया हमारे वो लाडले भैया हैं, क्योंकि उनने हम लोग को लाडली बहन माना है, तो हम तो उन्हीं का साथ देंगे, और पूरे हमारे सुर्खी क्षेत्र की बहनों का यही कहना है। चलिए अब हम ये कहना चाहते क्या है हम बता रहे हैं आपको, जो कमलनाथ जी ने गाय चराने की कही थी। हाँ। आपकी ANI। अरे मैं वही पहले कह रहा था कि वो जब आरोप लगाए कि आप जवाब देंगे, मैं वो समझ रहा हूँ, मैं मुझे पता है वो, ठीक है। वो मैं रुकिए मैं अब ये जान लेता हूँ, इस बार जान लेता हूँ कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कितने सीटें आने वाली, बताइए भाई साहब। मध्य प्रदेश में 150 से ऊपर आएंगी। कोई 200 कहता है, कोई 183, कोई क्या आंकड़ा है? 250 के लगभग आएंगे, 150 से ऊपर। कैसे इतना कहाँ से कॉन्फिडेंस मिल जाता है? कैसे समझ जाते 200 आने वाली, 150 आने वाली? मध्य प्रदेश में विकास दिख रहा है। सर्वे देख रहे हैं अभी? सर्वे और में कुछ देखा है आपने मोबाइलों में? सर्वे भी देखा है। सर्वे थोड़ा नींद उड़ा रहा है भाजपा की। सर्वे नींद उड़ा रहा है, उससे कुछ नहीं है। मतलब जनता ने मन बना लिया, सर्वे और में आते जाते रहते हैं। अभी जानते हैं शिक्षक जो 2018 में भर्ती हुई थी वो सड़क पर है, आंदोलन कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं पता है कि हमारी जो बात करेगा हमें हमारी भर्ती करवाएगा, उनके साथ है नहीं तो। और वो शिवराज सरकार से काफ़ी नाराज है। वही नहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, तमाम ऐसे कर्मचारी नाराज है। थोड़ी हमको लगता है कि दिक्कत जा रही है, मुसीबत नजर आ रही है। थोड़ा क्या होता है, ये जब राजनीतिक चहल पहल होती है, जब चुनावी मुद्दा आता है, जैसे विधानसभा का जब चुनाव आता है, तो उस टाइम पे ये जो दल हैं, जैसे आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या यंग जनरेशन है, तो इन लोगों को क्या होता है, कुछ ऐसे जो कांग्रेसी हैं या कुछ ऐसे दल हैं जो उकसाते हैं, जो इनके ब्रोकर्स हैं, इनको उकसाते हैं कि ऐसा करो। जबकि माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है, अभी एट प्रेजेंट, अभी जो संविदा की अभी प्रेजेंट में 4 से 6 दिन या 10 दिन 15 दिन पहले एक लिस्ट निकली थी, उसमें सुर्खी विधानसभा से भी सैकड़ों लोगों बच्चों की उसमें नियुक्तियां हुई हैं, और शायद उनको अभी 10 या 15 दिन में उनको नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। पटवारी
पटवारियों की भी भर्तियां हुई थी, अभी पुलिस महकमे में भी भर्तियां होंगी। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं करती, लेकिन कुछ ऐसे जो भड़काने वाले हैं, जो कुछ ब्रोकर्स हैं, वो उनको आगे थोड़ा सा। अच्छा, इस बार आप लोग जनता के पास, ठीक है, जनता के पास जाएंगे तो क्या बताएंगे उनको, क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट करें? विजन क्या है आपका? विजन ये है कि जब पैदा होने से मरने तक, माने पैदा माने जब आपने अभी महिलाओं से, हाँ, जन्म से लेकर जन्म से मृत्यु तक की सुविधाएं दे रहे, और जाओ तो आप किसान के लिए पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं, एम्प्लॉयज के लिए कर रहे हैं, और क्या नाम से लाडली बहनाओं को भी बोल दिया कि 3000 तक ले जाएंगे, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, और बढ़ा भी रहे हैं। और युवाओं के लिए वादे हैं, चुनावी हैं, क्या पता हो कि ना। शिवराज जी तो तत्काल वाला विश्वास कैसे दिलाएंगे? विश्वास इसलिए दिलाएंगे कि जो उन्होंने कहा वो कर रहे हैं। उसके पहले जो योजनाएं थी, चलो ये तो आप अभी मान गए, उनके पहले भी जो शिवराज जी ने घोषणाएं की थी वो उस अमल किया, वहाँ जमीन पे देख रही। सिर्फ इन लोगों के विरोध करने मुंह चला नहीं। जिस महिला के पास आप जाएंगे कि बोलोगे कांग्रेस को वोट दे, तो वो धक्का मार के बाहर कर देगा, चाहे कोई हो। 1500 रुपए देने की बात वो भी तो कर रहे हैं। क्या वो तो उनने तो देखो युवाओं के लिए भत्ता देने की बात की थी, विरोध, हमने खुद फॉर्म भरवाए थे, हमें खुद गालियां मिली, हमने जब आप कांग्रेस में थे तब भरवाए थे? हाँ, हमें खुद आज युवा गाली वक्ते पूरी विधानसभा के कि आप लोग फॉर्म भरा के ले गए थे, 2 रुपए नहीं मिले। किसानों का कर्जा माफी का हम लोगों ने ढिंडोरा पीटते थे, क्योंकि वहाँ एजेंसी टाइप की थी कांग्रेस तो, कि पुतला जला दो, जे कर दो, चुनाव टाइम में निकलो। 5 साल नहीं वो मेहनत कराते थे, चुनाव टाइम में निकालते थे, और सिर्फ झूठ बोलने का काम करना है। तो इसलिए हम लोग रामचंद्र जी के साथ आ गए, जय श्री राम। वो भी तो अब जब भगवान की बात आ गई, उनके साथ भी तो बजरंग सेना कोई आ गई है, हिंदुत्व की। वो तो सिर्फ अब आ गए चुनाव के लिए हनुमान, पहले इनको सुंदरकांड। नहीं, हनुमान भक्त वो तो कहते हैं कि सबसे बड़ा हनुमान की जय बोलते जे लोग, कभी नहीं बोलते, नहीं बोल देंगे भारत माता। अरे बोल दीजिए भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेंगे? हनुमान जी की जय बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे, जय सीताराम बोलेंगे। अरे तुम लोग महिलाओं के विरोधी हो, तुम लोग सारे भारत माता की जय। बिल्कुल, अरे भारत माता आपने कछु अपने उसमें नहीं क्यों नहीं बोलेंगे? हम बोलते हैं क्यों, बिल्कुल भारत माता हमारी है। अरे क्या बात करते हो? अब दूसरी चीज, अब एक मिनट ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, इनको संदेह है, आप बोल दीजिए भारत माता की जय, जय श्री राम बोल दीजिए। भारत माता की जय, जय सिया राम, जय दीजिए, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ये लोग महिलाओं को एक तरफ बोलते हैं और दूसरी तरफ श्री रामचंद्र जी को अकेले रख के बोलते हैं। हमारे यहाँ की हिंदू परंपरा है जय श्री राम बोलने की, तो हम लोग सब लोगों को जय सिया राम हम लोग बोलते हैं, पर ये लोग बोलते हैं जय श्री राम अकेला। ये गलत बात है। कह रहा है कि चुनाव जब याद आ रहा है तब हिंदुत्व इनको दिख रहा हूँ। शिवराज भैया को अब चुनाव जब नजदीक आ गया, 15 साल से आप मुख्यमंत्री रहे, तब अपनी लाडली बहनों की याद नहीं आई, तब आपने 1000 रुपये नहीं दिए। और जब चुनाव आ गया 6 महीना के लिए आप ये घोषणा कर रहे हो, पैसे दे रहे हैं, ये सब चुनावी लालीपॉप है, ना कि कुछ नहीं है। ये भैया जो बता रहा है ना, इतना डंडोरा पीट रहे हैं, ये सब चुनाव के कारण है। आपने रोजगार और ये सारी महिलाओं के लिए जो दिया है, जब हमारे श्रीमती प्रियंका गांधी जी जब कर्नाटक में घोषणा की थी कि मैं हर महिला के लिए 2000 रुपये पर मंथ दूंगी, तो वो उसकी घोषणा को सुनकर के शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में यहाँ घोषणा कर दी कि मैं भी यहाँ महिलाओं के लिए दी। ये है, ये स्थिति है। अच्छा रुके ये 1 मिनट आ रहे हैं, शांत हो जाए, 2 मिनट। ये कह रहा था कि आपके पास क्या विजन है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस से कितने सीटें आने वाली हैं? मध्य प्रदेश में 150 से लेके 250 की सीटें आने वाली। बहुमत से मतलब सरकार बन रही है? 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी 101%। और आपकी सुर्खी भी हारेगी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। सुर्खी भी हाथ से जाने वाली हारेगी, हाँ सुर्खी भी हारेगी। जनता के पास जाएंगे भैया कि कांग्रेस को वोट डालो पंजाब, तो क्या बताएंगे? ऑटोमेटिक जनता इन लोगों के वादों से, इनसे घोषणा वीरों से, इनके झूठे वादों से, इन सबसे जनता ऊब चुकी है। अब जनता शुद्ध भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से अलग करना चाह रही, कांग्रेस की सरकार लाएगी, जनता का मिशन है, जनता चाह रही है। इसमें ये तो कार्यकर्ता लोग हैं, ये सब लोग, इनको सब अंधभक्त हैं, इनको सिर्फ एक ही चश्मा दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, एक आखिरी, हाँ क्या करें बस सरकार बन रही। मैं असलम खान, अल्पसंख्यक मंडल मोर्चा अध्यक्ष। नाम में क्या रखा है?
नहीं हम ये नहीं, नाम में क्या रखा है? ये भाईजान है। आपने बोला नाम पूछिए, मैं वैसे ही पूछा क्या नाम में क्या रखा है? नहीं हम ये समझे ये अच्छा, वो मुस्लिम है इसलिए पूछने के लिए ये इसी तो नाम है। का विकास चल रहा है, वो सबका विश्वास चल रहा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, यहाँ विकास हुआ है। सुर्खी में जो सकरी रोड थी, अब यात्री प्रतीक्षालय इतना बनेगा, जो बारिश हो रही है जी आप यहाँ बैठे हैं, ये सब गोविंद राजपूत की देन। ये कहा जाता है कि मुस्लिम जो वोटर्स है कांग्रेस के साथ रहते हैं, लेकिन आप तो दूसरी बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने सिर्फ इस्तेमाल किया है मुस्लिम समाज का, लेकिन गोविंद राजपूत कहीं से बीजेपी अगर नहीं समझ रही, कुटी हिंदू की बन रही तो मुसलमान की कुटी बन रही। अगर हिंदू बहन के खाते में 1000 रुपये आ रहा है तो मुस्लिम बहन के भी 1000 रुपये आ रहा है। गोविंद राजपूत कहीं से कहीं नहीं। अगर किसी के यहाँ गमी हो जाती है तो गोविंद राजपूत के यहाँ से, उनके स्वयं की निधि से, उसके यहाँ अगर गरीब आदमी है तो उसके मैं साक्षात गवाह हूँ, उसकी मदद की जाती है। ये कह रहे हैं कि इस बार सुर्खी भी जाने वाली है, लेकिन ये मुस्लिम वोटर्स भी आपका साथ धीरे धीरे खिसकता जा रहा है, साथ छोड़ रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ इतने लोगों से पब्लिक टोटल अपने साथ में है। कांग्रेस के साथ में इस बार पूरा मध्य प्रदेश में सुर्खी से लेकर के अन्य सीटों पर भी पूरे हमारी 230 सीटों पर कांग्रेस का इस बार अच्छा खासा है नेटवर्किंग। और प्रत्याशी बहुत से नहीं है, सुर्खी से प्रत्याशी नहीं है इनके पास। सुर्खी से सुर्खी में एक सेकंड क्या करें, इनसे नाम पूछो प्रत्याशी का। इनको ठीक है। तो यहाँ से सुर्खी से दुल्हा भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है। हमारे यहाँ अभी इनके नामी जाने माने व्यक्ति हमारी लाइन में लगे हैं। कमलनाथ जी ने साफ बोल दिया कि भाई आप कांग्रेस में आना चाहे तो आइए, पर आपको हम टिकट नहीं देंगे। ये बोल रहे हैं कि इनको टिकट, अरे हमारे यहाँ एक से एक लोग, अरे हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता गोविंद सिंह से लड़ने के लिए तैयार है। यह बात करते हैं आपके नाम, ये जोड़ दिए किसी का। हमारे यहाँ कांग्रेस अपने बलबूते पर जो जितना ज़्यादा सक्रियता से काम करता है उसको टिकट देगी, कमलनाथ जी तय करते हैं। हो रही थी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि विपक्ष यहाँ है ही नहीं है। कहते विपक्ष होता तो मजा आता थोड़ा सा, कोई ना कोई जब चुनाव आता है तो थोड़ी कांग्रेस निकल के सामने आती, बाकी 4-5 साल तक ऐसे सुप्त रहती। कहाँ क्या गुटबाजी थोड़ी ज्यादा हो गई है क्या? चूंकि क्या है विधान अभी जो पानी गिर रहा था, हमारे जो कार्यकर्ता कम आने का कारण ये है। नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, और 4-5 साल जो विधानसभा का कार्यकाल होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि उसे 4-5 जब चुनाव आता है 1 साल बचते 6 महीने तो आते हैं, बाकी 3-4 सालों तक वो सोए रहते हैं, ऐसा वो आरोप लगा रहे थे। नहीं ऐसा नहीं गुटबाजी कहीं नहीं, झूठा गुटबाजी तो नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा ये लोग क्यों सुप्त रहते हैं यहाँ, क्या कारण? इस विधानसभा के नहीं है जहाँ में हमें पता लगी, जबरन के उतार में डीजल बार रहे हमारे बाजी ज्यादा है, परिवार के लोग उतार में डीजल जला रहे। जे विधानसभा के नहीं है चाचा, हमें अभी पता लगी, इतनी मेहनत करवा रहे हैं आप और यार भाई साहब, इनको खुद नहीं पता है। ठीक है, तो ये मैं सुर्खी विधानसभा सीट पर था, आपने सुना भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस दोनों ही विकास के दावे कर रहे हैं कि इस बार सरकार मध्य प्रदेश बनती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, महिलाओं को सबको लेकर सब कुछ अच्छा खासा मिलने वाला है। लेकिन देखना यह होगा कि सुर्खी की जनता इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करती है और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनाती है। इस चुनावी चक्कर को हम यही विराम देंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक। तो प्रियंका जी तो दिल्ली में बैठी, उनको तो इधर पता नहीं कि बागरा क्या होती, खेत क्या होते, खलिहन। जैसे उन्होंने राहुल जी को घर बिठा दिया है, ऐसे वो प्रियंका जी को भी कुछ दिन बाद घर बिठा देंगे। अभी आप तालचेरी में 30 एकड़ जमीन माननीय मंत्री जी ने अपनी श्रीमती जी के नाम लीज पे ले रखी है। ये अभी गोविंद सिंह राजपूत जिसका रिकॉर्ड भी है। आज जो चुनाव का माहौल आया गया तो दल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये दोनों मिलकर के एक थाली में भोजन करते हैं। हाँ, जब तक रहेगा डिग्गी और घर घर जलेगी डिग्गी। क्या आपको भैया 2 अंकल हैं, दिग्विजय अंकल और कमलनाथ अंकल की परिभाषा वही बोल रहे बस। ओके, भाजपा ही है नगर परिषद में मंत्री जी के द्वारा नहीं, तो उसको ऊपर से फोन आ दे कि आप या तो शिकायत वापस लो या तो बनाओ घर मिटा दें। मंत्री है यहाँ से उसके बाद भी यहाँ बेरोजगारी है। आप पूरी विधानसभा उठा के देखिए, गरीब आदमी अपना पेट नहीं पाल पा रहा है, 1 टाइम का खाना मिल रहा है। एक कहावत सुना था, माल खाए मियां लात गए। आप लोगों ने झंडा के जमीनी स्तर पर काम किया, लेकिन ये दल बदल कर आ गए, इसलिए आपकी नाराजगी हुई। हर किसी और ने बनाया और घुस गया कोई और। चुनावी चकल्लस।